It's Too Hard to Die Chapter 851 to 860। ऐसी ही बेहतरीन और नई कहानियां सुनने के लिए कृपया हमारा समर्थन करें और हमारे चैनल हार्ट नॉवेल्स हिंदी एफएम को सब्सक्राइब तथा लाइक करें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत जरूरी है। अध्याय 851 अपनी शक्ति को प्राप्त करें। यह मरने के लिए बहुत मुश्किल है। उपन्यास नवीनतम अध्याय खोजें। सभी ने दिशा में देखा कि जियोबाई ने इशारा किया और फिर प्राचीन युद्ध के मैदान में तस्वीर देखी। प्राचीन युद्ध के मैदान में आज की हवा बहुत शोर है। मिर्च की हवा हड्डी को ठंडा करती है। अचानक दूरी में क्षितिज पर रक्त का एक बादल दिखाई दिया। ये रक्त बादल केवल रंग में खूनी नहीं है, इसकी वास्तविक संरचना रक्त है। क्योंकि इस समय रक्त बादल द्वारा कवर किए गए क्षेत्र में रक्त की बारिश हो रही है। सावधान रहें, रक्त की यह बारिश जहरीली है। अगर आप इसे छूते हैं तो यह आपको चोट पहुंचाएगा, और यदि आप इसे छूते हैं तो आप मर जाएंगे। नंगोंग युनमो ने आग्रह किया। ओह ओह, भीड़ ने जवाब दिया और रक्त के बादल से दूर रहने के लिए जल्दी से तितर बितर हो गया। जहां तक हो सके दौड़े। ओह लड़का, आपकी दृष्टि अच्छी है। आप एक नजर में मेरे रक्त बादल के जहर के माध्यम से देख सकते हैं। रक्त दानव पूर्वज ने स्नेह किया और कहा। अगर नंगोंग युनमो ने इसे नहीं देखा होता तो कम से कम बड़ी संख्या में लोग मारे जाते और बेवजह मर गया। पूरे साल की मिया, आपको जहर से परिचित होना चाहिए, नांगोंग युनमो ने एक सपाट स्वर में कहा। पिल पैलेस के अभिनय हॉल मास्टर के रूप में, जिसे संप्रदाय में हर दिन हजारों गोलियों का अभ्यास करना पड़ता है, वह स्वाभाविक रूप से आम लोगों की तुलना में जहर के बारे में थोड़ा अधिक जानता है, और उसकी धारणा और अंतर्दृष्टि भी मजबूत है। और नंगोंग युनमो के प्राकृतिक संविधान के कारण, जब से जियोबाई ने उनकी मदद की, उनके संविधान में कोई भी जहर उन्हें थोड़ी सी भी दूषित नहीं कर सका, और वह दुनिया के सभी जहरों से मुक्त थे। इसलिए नंगोंग युनमो जहर जैसी चीजों के लिए विशेष रूप से संवेदनशील है। मुझे मत बताओ, यह आपका ट्रम्प कार्ड है। छोटे साधु ने अपना सिर झुका लिया और कहा कि थोड़ी दिलचस्पी है। वह इतना खो गया है। हम्फ, बेशक ये रक्त बादल भी क्षुधावर्धक नहीं है। अगली बात असली कुंग फू है, पूर्वज गोरफेंग ने ठंड से कहा। मुझे पता नहीं क्यों, लेकिन जब उसने छोटे साधु के इस चेहरे को देखा तो वह बहुत क्रोधित हो गया, और उसे गुस्सा नहीं आया। इतना सस्ता, इस दुनिया में इतना सस्ता व्यक्ति कैसे हो सकता है? पूर्वज गोरफेंग दहाड़ना चाहते थे। ये किसका बच्चा है? क्या आप इसे जल्दी से दूर ले जा सकते हैं? ओह जल्दी करो, हम अभी भी आपके प्रदर्शन की प्रतीक्षा कर रहे हैं, छोटे साधु ने आग्रह किया। ये स्वर बंदरों को चिड़ियाघर में प्रदर्शन करते देखने जैसा है। छोटा जानवर, आप। उद्धरण चिन्ह। ब्लड दानव पूर्वज का रक्तचाप अचानक बढ़ गया, क्रोध ने उसका दिल भर दिया। बाद में मैं आपको जीवित रहने या मरने में असमर्थ बना दूंगा। आप दफन होने के लिए एक जगह के बिना मर जाते हैं, गोरफेंग पूर्वज ने गुस्से में कहा। जैसे ही मैंने इसे सुना, मुझे पता था कि यह एक वास्तविक आग थी। ओह, मैं छोटे साधु से बहुत डरता हूँ। पूर्वज छोटे साधु के जीवन को छोड़ देते हैं। छोटे साधु ने अतिशयोक्ति करने का नाटक किया। उनके द्वारा कहा गया हर शब्द और हर क्रिया व्यंग्य से भरी थी। इस बार यह न केवल गोरफेंग का पूर्वज है जो हजारों बार छोटे साधु को मारना चाहता है, बल्कि यहाँ तक कि अन्य लोगों के सिर पर काली रेखाएं हैं और उनके मुंह के कोने बेतहाशा चिकोटी काट रहे हैं। ये स्वर, ये क्रिया, वे सभी छोटे साधु को हराना चाहते हैं। लड़का, अभी अभी 2 खूनी भोजन के बलिदान के माध्यम से मेरे पूर्वज की ताकत 7 या 8 से कम हो गई है, और अभी से बहुत बड़ा अंतर है। आप स्वर्गीय क्षेत्र के दायरे में मार्शल कल्टीवेटर का समूह वास्तव में पूर्वज के लिए पर्याप्त नहीं है। मैं इसे अपने दांतों के बीच चिपका दूंगा के बाद, जबकि मैं आप सभी को रक्त भोजन में बदल दूंगा, और फिर आपके संघर्ष के तहत अपने स्वादिष्ट भोजन का स्वाद लें। जी 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 जी। रक्त दानव पूर्वज जीजी ने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत हंसते हुए। ये सुनकर बाहरी दुनिया ने पहले ही दलिया बना लिया है। ये गोरफेंग पूर्वज कहाँ है? खेती का आधार इतना शक्तिशाली है। गेंग यंकी ने एक सांस ली और सदमे में कहा। उनकी आंखों के सामने स्वर्गीय सूक्ष्म क्षेत्र में पावरहाउस केवल भोजन और पोषण के रूप में उपयोग किए जाते हैं। ये व्यक्ति किस तरह की मानसिक विधि का अभ्यास कर रहा है? वह वास्तव में जीवित लोगों को खाना पसंद करता है और उन्हें भोजन के रूप में मानता है। शी होंगक्सुन ने घृणा और आक्रोश की दृष्टि से कहा। इस तरह का दुष्ट दानव कुटिल तरीका है, मानव नैतिकता का उल्लंघन करता है, और स्वर्ग और अच्छे को नुकसान पहुंचाने वाली सभी चीजों को करके खेती का आध्यात्मिक कानून बनाया है, और विवेक खो देता है। यह दुनिया में मौजूद नहीं होना चाहिए।
जो लोग इस तरह के आध्यात्मिक कानून का अभ्यास करते हैं उन्हें जल्द से जल्द नरक में जाना चाहिए और पूरी तरह से पीड़ित होना चाहिए। अनगिनत प्रकार के आपराधिक कानून हैं और कोई पारगमन नहीं है, कोई पुनर्जन्म नहीं है। एक बुजुर्ग ने भी शाप दिया। लॉर्ड लुओ और एल्डरनिंग को अपने हाथों से मरना चाहिए था। एक बुजुर्ग ने अपनी दाढ़ी को हिलाया और आहें भरी। क्या रक्त भोजन और नौकर नहीं थे जो गोरफेंड पूर्वज ने पहले लुओ चेनेलिन और निंग क्विंगलिंग को संदर्भित किया था? आखिरकार अभी से अब तक केवल लुओ चेनेलिन और निंग क्विंगलिंग मारे गए थे। तो थोड़ा सोचने के बाद आप सुनिश्चित हो सकते हैं। हालांकि न तो लुओ चेनेलिन और न ही निंग क्विंगलिंग ने मौतों के लिए खेद महसूस किया। रक्त भोजन, नौकर और यहां तक कि नौकरों और नौकरों के बीच संबंध सभी जुड़े हुए हैं और वे अभावग्रस्त हो गए हैं। यदि यह कहा जाता है कि लुओ चेनेलिन और निंग क्विंगलिंग का गोरफेंड के पूर्वज से कोई लेना देना नहीं है, या वे एक दूसरे को बिल्कुल नहीं जानते हैं, उन्हें मार डालो, और वे इसे नहीं मानते। हम्फ राक्षसों के साथ मिली भगत, एक निश्चित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हम वतन के साथ विश्वासघात, और यहां तक कि अपने स्वयं के बलों के शिष्यों में भेजना, ऐसे लोग बेकार हैं। शी होंगक्सुन ने गुस्से में कहा। अपने स्वयं के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए यहां तक कि अपने स्वयं के बलों के शिष्यों को भी नहीं बख्शा जाता है। ऐसा व्यक्ति कहां से आता है? एल्डर शी सही है, इस तरह का व्यक्ति मरने का हकदार है। एक महान शक्ति के एक बुजुर्ग ने भी शाप दिया। हाँ, ये किसी ऐसे व्यक्ति के लिए मरने के लिए दया नहीं है जो इस तरह से बुराई से भरा है। उद्धरण चिन्ह। दूसरों ने भी उनके शब्दों को प्रतिध्वनित किया, और थोड़ी देर के लिए लगभग सभी ने लुओ चेनेलिन और निंग क्विंगलिंग पर ध्यान केंद्रित किया और उन पर मौखिक और दंडित दोनों तरह से हमला किया। इस प्राचीन युद्ध के मैदान की खोज लुओ चेनेलिन और निंग क्विंगलिंग ने की थी, और वे दो थे जिन्होंने उन्हें बेवकूफ बनाया। यदि यह उन दोनों के लिए नहीं था, तो आज कितने लोग मर सकते हैं? इतने शिष्य कैसे मर सकते थे? इसलिए ये सब लुओ चेनेलिन और निंग क्विंगलिंग के कारण हुआ। अरे देखो, गौरफाइंड पूर्वज चले गए हैं। अरे ये जबरदस्ती। उद्धरण चिन्ह। डैन यांग दाए रे बिजलीघर। उद्धरण चिन्ह। ये गोरफैंड पूर्वज वास्तव में एक दन्यान क्षेत्र बिजलीघर है। उद्धरण चिन्ह। जियो बाए और अन्य। मैं बहुत उत्साहित हूँ, क्या ये दन्यान क्षेत्र नहीं है? क्या आप बैठकर लाइव प्रसारण देख सकते हैं? डॉट 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 डॉट। प्राचीन युद्ध के मैदान में इस समय गोरफैंड पूर्वज अभी तक दिखाई नहीं दिया है। हालांकि गोरफैंड के पूर्वज अभी तक दिखाई नहीं दिए हैं, उन्हें अभी तक आना और दबाव बनाना है। ये छोटी दुनिया के जबरदस्ती को तोड़ने में सक्षम प्रतीत होता है, लेकिन यह वास्तव में कव नहीं है। अनगिनत शिष्यों के चेहरे हल्के थे और उनके कपड़ों के मोर्चों को ठंडे पसीने से गीला किया गया था। जबरदस्ती के इस स्तर के सामने वे विरोध करने में भी सक्षम नहीं थे। प्रतिरोध का उल्लेख नहीं करने के लिए वे आगे भी नहीं बढ़ सकते हैं, और वे छोटे आंदोलन भी नहीं कर सकते हैं। यह मजबूत का वर्चस्व है। मजबूत का सामना करते हुए कमजोर केवल चाकू पर मछली और मांस हो सकता है, और उन्हें वध किया जा सकता है और इच्छाशक्ति पर हावी हो सकता है, और वे बिल्कुल भी विरोध नहीं कर सकते हैं। हा 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 हा, आप लोग डरे हुए हैं। उद्धरण चिन्ह। पूर्वज गोरफैंड ने नांगोंग युन्मो के भाइयों को देखा, जो गतिहीन खड़े थे, और जंगली हंसी के फटने को छोड़ दिया। ये दुनिया, उसे कौन रोक सकता है? डैन यांग क्षेत्र टियंगांग क्षेत्र की तुलना में बहुत दूर है। अरे मैंने यह नहीं कहा, आप किस पर हंस रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। जिस तरह गोरफैंड के पूर्वज गर्व से हंसे, झांक शिक की आवाज अचानक आ गई। यह आवाज स्पष्ट रूप से हैरान थी। गाह। उद्धरण चिन्ह। पूर्वज गोरफैंड की हंसी अचानक बंद हो गई, और जब उसने नीचे देखा तो उसके चेहरे पर मुस्कान तुरंत जम गई। ये पता चला कि शिष्यों के सामने नंगोंग युन्मो और उनके भाई अपनी मांसपेशियों और हड्डियों को अपनी इच्छा से फ्लेक्स कर रहे थे, और एक मूर्खतापूर्ण अभिव्यक्ति के साथ गोरफैंड पूर्वज को देखा। गोरफैंड पूर्वज। प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह। आप द गोरफैंड पूर्वज हैरान और क्रोधित थे, और वह थोड़ी देर के लिए नुकसान में थे, और उनके शब्दों को खारिज कर दिया गया था। वह नहीं जानता था कि क्या कहना है, और कहता रहा, आप विस्मयादिबोधक चिन्ह। आप विस्मयादिबोधक चिन्ह। नॉन स्टॉप बोलना। इतने लंबे समय तक बात करने के बाद मैं कुछ नहीं कह सका। हमें क्या हुआ? आपने कहा। डुआन वुलू ने अपनी बाहों को पार किया और पूछा, उसका चेहरा निर्दोष और हानिरहित है। आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं? गोरफैंड पूर्वज ने सदमे में पूछा। उनके लहजे में झटका बिल्कुल भी छुपा नहीं था। आप किस तरह का बेवकूफ सवाल पूछ रहे हैं? इसे अस्वीकार करें। एक अवाक अभिव्यक्ति के साथ छोटे साधु ने कहा।
हम क्यों स्थानांतरित करने में सक्षम हैं? आपने पूछा, आप ये क्यों नहीं पूछते कि हम अभी भी जीवित क्यों हैं? वांग हाओ ने स्नेह किया। मैंने किया है, ये बूढ़ा आदमी लंबे समय से इस प्राचीन युद्ध के मैदान में है। न केवल उसकी ताकत चली गई है, बल्कि उसका आईक्यू भी बिगड़ गया है। झांग शिग ने अपना माथा पकड़े हुए कहा। बहुत उदास लग रही है। नंगोंग युन्मो के भाइयों और बहनों की निंदक के सामने गोरफेंड पूर्वज ने आश्चर्यजनक रूप से पीछे नहीं हटे। इसके बजाय उसने अनुपस्थित और हैरान होने के लिए कहा, क्या तुम लोग सिर्फ मेरे द्वारा दबाए नहीं गए हो? आप अभी भी क्यों स्थानांतरित करने में सक्षम है? उद्धरण चिन्ह। उन्होंने अभी स्पष्ट रूप से याद किया कि नंगोंग युन्मो के वरिष्ठ भाई स्पष्ट रूप से अपने दमन के कारण आगे बढ़ने में असमर्थ थे, और यहां तक कि पलक झपकाना भी एक समस्या थी। यह अचानक फिर से क्यों चला गया? आपको किसने बताया कि हम आपके द्वारा दबाए गए थे? नंगोंग युन्मो ने भ्रम में पूछा। क्या आप बहुत आश्वस्त हैं? झांग शीज ने छींटाकशी की। हम बस स्थानांतरित करने के लिए बहुत आलसी हैं, आप खुद को बहुत अधिक समझते हैं। डुआन वुलू ने एक चिड़ा मुस्कान के साथ कहा। एम्फ, यह आपकी अपनी शक्ति से परे है। वांग हाओ ने कहा और कहा, नहीं, नहीं, कोई भी वास्तव में नहीं सोचता है कि उनकी ताकत बहुत मजबूत है, और डेनयांग बहुत मजबूत है ना? छोटे साधु ने अजीब तरह से पूछा। ये बहुत अच्छा है। सिबू व्यंग्यात्मक तरीके से मुस्कुराया। ये सब सिर्फ इतना है कि वे गोरफेंड के पूर्वजों पर चाले खेल रहे हैं। यिन और यांग, स्नेह और व्यंग्यात्मक के वाक्य उत्साहित गोरफेंड पूर्वज शर्मा गए, उनका चेहरा बेहद निस्तब्ध था, और वह एक छेद ढूंढना चाहते थे। ये सामाजिक मृत्यु का प्रदर्शन है। गोरफेंड पूर्वज जानता था कि उसे बरगलाया गया था, और कुछ वरिष्ठ भाइयों नंगोंग युन्मो द्वारा खेला जा रहा था। तुम छोटे कमीनों, पूर्वजों, मैंने आपके साथ लड़ाई की। उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह। स्वर्ग और पृथ्वी का पिंजरा। उद्धरण चिन्ह। सभी चीजें विकसित होती हैं। उद्धरण चिन्ह। मृतकों की सेना। उद्धरण चिन्ह। रात गिर गई, रक्त लाल चांदनी ने पृथ्वी को रोशन किया, और अनगिनत छिपे हुए हथियार लगातार सभी दिशाओं से हमला कर रहे थे। छिपे हुए हथियार, अंग और गुप्त हमले सभी जगह हैं, और रात धीरे धीरे अपने नुकीलेपन दिखा रही है। रात में दृष्टि बहुत प्रभावित होती है। अचानक सभी दिशाओं से कर्कश आवाजें सुनी गईं, और सभी ने रक्त लाल चांदनी के माध्यम से स्थिति को देखा। मैंने कवच में अनगिनत मरे और जमीन से रेंगते हुए मौत के कानून से घिरा देखा। हथियारों से लैस जब भी उन्होंने जीवित प्राणी को देखा, तो उन्होंने सीधे आरोप लगाए। उनकी चेतना में केवल मार। एक शब्द। जल्द ही नंगोंग युन्मो और अन्य लोग मरे हुए सेना से घिरे हुए थे। प्राचीन युद्ध के मैदान में इस समय अनगिनत इमारतों और ब्लॉकों को भेजा गया था, लगातार बदलते और आगे बढ़ते हुए। उनका कार्य नंगोंग युन्मो बनाना है, और अन्य लोग अपनी दिशा की भावना खो देते हैं, या अपने तरीके को अवरुद्ध करते हैं, या अपनी आक्रामक क्षमता और अन्य कार्रवाई क्षमताओं को कम करते हुए अपने आंदोलनों को प्रभावित करते हैं। ये मरे कमजोर नहीं है। उद्धरण चिन्ह। मु शेंग सदमे में बह गया। अपनी वर्तमान ताकत के साथ उनमें से दर्जनों से निपटना एक समस्या होगी। अब उनमें से हजारों का उल्लेख नहीं है। इसके अलावा कई शिष्यों के बीच म्यू शेंग की ताकत केवल नंगोंग युन्मो के वरिष्ठ भाइयों से हीन थी। वह उनमें से केवल दर्जनों को ही बाहर कर सकता है, जैसा कि अन्य शिष्यों के लिए है। कमजोर भी। वरिष्ठ भाई, मुझे क्या करना चाहिए? पर महत्वपूर्ण क्षण, सभी शिष्यों ने वरिष्ठ भाइयों नंगोंग युन्मो को देखा। अभी नंगोंग युन्मो और अन्य पूरे गांव की आशा है। ठीक है, मेरा वर्तमान खेती का आधार तियांगन क्षेत्र का 7वां चरण है। इस रक्त दानव पूर्वज के रूप में ये दन्यांग क्षेत्र का चरम खेती क्षेत्र होना चाहिए। नांगोंग युन्मो ने अपनी ठुड्डी पर चुटकी ली और विचार किया। तो हाँ, कोई उम्मीद नहीं है। उद्धरण चिन्ह। सभी शिष्य थोड़े भड़क गए थे। जब से मैं अभयारण्य में आया हूं, मैंने कभी भी स्टेप अप चुनौती की कोशिश नहीं की है। अब आप इसे क्यों नहीं आजमाएंगे? नंगोंग युन्मो ने पलक झपकते ही पूछा। जब से वह अभयारण्य में आया, अकेले उच्च स्तर और झगड़े के उच्च स्तर पर लड़ता है, यहां तक कि झगड़े की संख्या बहुत कम थी। ये कुल मिलाकर केवल एक बार लगता है। वैसे भी वह व्यक्तिगत रूप से सोचता है कि यह एक दर्जन से अधिक छोटे रैंकों के साथ समस्या नहीं होनी चाहिए। अभयारण्य में दायरे और दायरे के बीच की खाई वास्तव में बहुत बड़ी है, पूर्वी चीन महाद्वीप की तुलना में बहुत दूर है। जब उन्होंने सुना कि नंगोंग युन्मो एक दर्जन से अधिक छोटे पदों पर लड़ने जा रहा है, तो सभी शिष्यों ने घबराकर नंगोंग युन्मो को आवेगपूर्वक अभिनय करने से रोकने के लिए जल्दबाजी की।
अरे अरे वरिष्ठ भाई, इसे भूल जाओ, आवेगी मत बनो, आवेगी मत बनो। मु शिंग ने जल्दी में कहा। 1 दर्जन से अधिक छोटे रैंक, इसका मतलब यह है कि जितना अधिक आप कर सकते हैं उतना बेहतर है। भाई नंगोंग यूनमो, हालांकि मैंने इसकी कोशिश नहीं की, लेकिन ये बहुत आसान होना चाहिए। वरिष्ठ भाई, क्या आपने किसी संयुक्त गठन का अभ्यास किया है? यही है वह गठन जहां हर कोई एक साथ एक गठन करता है और सभी की ताकत को एक शक्तिशाली झटका में इकट्ठा करता है। एक शिष्य ने पूछा। यदि हाँ तो चांदी का अस्तर हो सकता है। ओ टिल्डे, उस तरह का गठन। नंगोंग यूनमो ने कुछ समय के लिए सोचा और अचानक कहा। यह सुनकर चेलों की आंखें जल उठी। एक नाटक है। नंबर नंगोंग यूनमो ने अपना सिर हिलाया और कहा। शिष्य, इस तरह का गठन एक जीवन रक्षक गठन है, जो जीवन रक्षक गठन का अभ्यास करने के लिए जाते हैं यदि उनके पास कुछ भी नहीं है। नंगोंग यूनमो ने एक हैरान चेहरे के साथ पूछा। शिष्य, हाँ, विस्मयादिबोधक चिन्ह। इस बार आश्चर्यचकित और हतप्रभ होने की बारी थी। जीवन रक्षक गठन जैसी चीजें जो महत्वपूर्ण क्षणों में जीवन बचा सकती हैं, क्या आप जितनी जल्दी हो सके खेती करना संभव नहीं है? आखिरकार यह एक ऐसी चीज है जो एक महत्वपूर्ण क्षण में जीवन बचा सकती है, और एक महत्वपूर्ण क्षण में एक जीवन प्राप्त किया जा सकता है। क्या इसका अभ्यास नहीं किया जाना चाहिए? उन्हें अचानक पता चला कि वे और नंगोंग यूनमो के भाइयों और बहनों की अवधारणा थोड़ी अलग थी। वरिष्ठ नंगोंग यूनमो और कुछ भाई। जीवन रक्षक चीजें खेती करने के लिए क्या है? जब तक आप मजबूत होते हैं तब तक आपको अपना जीवन बचाने के लिए किसी चीज की आवश्यकता नहीं होती है। यह एक अवधारणा थी जिसे लंबे समय तक जियो बाई का अनुसरण करके विकसित किया गया था। और जियो बाई के बाद उन्होंने कभी भी अपनी सुरक्षा के बारे में चिंता नहीं की। अपने स्वयं के स्वामी के साथ क्यों पढ़ रहा है www.sunaicmtl.com इस बात से चिंतित है। मर भी नहीं सकते। फिर क्या हम खत्म करने जा रहे हैं? एक अन्य गुट के एक शिष्य ने कम आवाज में पूछा। वरिष्ठ भाई, क्या हम ठंडे होने जा रहे हैं? एक छोटे शिष्य ने भाइयों नंगोंग यूनमो को देखते हुए पूछा। यदि यह वास्तव में ठंडा होने जा रहा है तो कृपया उसे फिर से जोगमिन में पूरा भोजन करने दें। सीटू हॉल मास्टर द्वारा पकाया गया भोजन बहुत अच्छा है। आपको किसने बताया कि हम ठंडे होने जा रहे हैं? वरिष्ठ बहन ने अभी तक कोई कदम नहीं उठाया है, क्या आप घबरा रहे हैं? डुआन वुलुओ ने अपने सिर पर एक काली रेखा के साथ पूछा कि उसकी बाहें पार हो गई हैं। ये स्नैक। पुनश्च 1 में 2 अध्याय। अगली बार पढ़ने की सुविधा के लिए आप इस समय के पढ़ने के रिकॉर्ड को रिकॉर्ड करने के लिए नीचे पसंदीदा पर क्लिक कर सकते हैं। अध्याय 879। 1 में 2 अध्याय, और आप इसे देख सकते हैं जब आप अगली बार बुकशेल्फ खोलते हैं। यदि आपको यह मरना बहुत मुश्किल है तो कृपया इस पुस्तक को अपने मित्रों QQ, ब्लॉग, वेचेट आदि को सुझाएं। आपके समर्थन के लिए धन्यवाद। विस्मयादिबोधक चिन्ह कोष्टक कोष्टक। इस अध्याय का अंत। टोक। अध्याय 852 अंत। यह मरने के लिए बहुत मुश्किल है। उपन्यास नवीनतम अध्याय खोजें। वरिष्ठ बहन। वह वरिष्ठ बहन। उद्धरण चिन्ह। शिष्यों को थोड़ा अपमानित किया गया, लेकिन तुरंत उन्हें सामूहिक रूप से झटका लगा। क्या ये बहन नहीं होगी? हालांकि उनके बारे में सोचने के बाद वे निश्चित हैं, यह उस वरिष्ठ बहन को होना चाहिए। डुआन वुलू को बनाने के लिए वह व्यक्ति जिसने व्यक्तिगत रूप से चौथे शिष्य को वरिष्ठ बहन कहा जाता है, जो उस वरिष्ठ बहन के अलावा वरिष्ठ बहन हो सकती है। ये निर्दयी आदमी होना चाहिए जो छोटे भिक्षु वरिष्ठ भाई को संप्रदाय के स्वामी के हाथों में रख सके। वरिष्ठ भाई, क्या ये वरिष्ठ बहन मजबूत है? एक शिष्य ने डुआन वुलू से संपर्क किया और कम आवाज में पूछा। यह मजबूत से अधिक है। ये हास्यास्पद रूप से मजबूत है। डुआन वुलू ने जवाब दिया। क्या संप्रदाय पीढ़ी का पहला शिष्य आपके साथ मजाक कर रहा है? क्या वह बड़े भाई से ज्यादा मजबूत है? एक अन्य युवा शिष्य ने पूछा। ये छोटा शिष्य बहुत बूढ़ा नहीं है, लगभग 10 साल का है। ये बचपना का समय है। ये सुनकर नंगोंग यूनमो का चेहरा काला हो गया। खांसी, बच्चा, आपको बहुत अधिक जानने की आवश्यकता नहीं है। गंभीर होने का नाटक करते हुए झांग शिक को सूखा दिया गया। लिटिल जूनियर ब्रदर, भविष्य में इस तरह के शर्मनाक सवाल न पूछें, आप जानते हैं। छोटे साधु ने भी आग्रह किया। न केवल नंगोंग यूनमो इस सवाल को पूछने के लिए शर्मिंदा था, लेकिन यहां तक कि झांगशिक भी शर्मिंदा था। डुआन वुलू और अन्य लोगों के लिए वे जूनियर भाई थे, और वरिष्ठ बहनों की तुलना में उनके लिए खेती में कम होना सामान्य था। ओह, ठीक है, मैंने इसे लिखा है। छोटे शिष्य ने सिर हिलाया और उत्तर दिया।
अन्य शिष्यों की तरह उन सभी के अलग अलग भाव थे। अभी अभी भाइयों नंगोंग युन्मो के प्रदर्शन को देखते हुए उन्हें पहले ही जवाब मिल गया है। ये वरिष्ठ बहन वरिष्ठ भाई से अधिक मजबूत है। वरिष्ठ बहन कृपया कार्रवाई करें। डुआन वुलू ने अपने हाथों को लिंग जिन्युन की ओर खींचा और हल्के से चकराया। अब इसका फायदा उठाते हुए मैं अभी भी सीनियर सिस्टर को 2 बार कॉल कर सकता हूं, और मुझे डर है कि इसे थोड़े समय में बदल दिया जाएगा। हाँ, उद्धरण चिन्ह। लिंग शिन्यून ने धीरे से गुनगुनाया, उसके ठंडे शरीर को बहाया और धीरे धीरे आगे बढ़ा। वरिष्ठ भाई, क्या वरिष्ठ बहन का अकेले रहना ठीक है? एक महिला शिष्य ने थोड़ा चिंतित होने के लिए कहा। ये गोरफैंड पूर्वज दन्यांग दायरे के चरम पर एक मजबूत व्यक्ति है। क्या दुश्मन से अकेले लड़ना वास्तव में ठीक है? दूसरे शिष्य भी चिंतित दिखे। लानत है, ये डैन्यांग दायरे का सिर्फ शिखर है। ये ध्यान देने योग्य नहीं है। नंगोंग युन्मो ने अपना हाथ लहराया और गैर उत्तर दिया। वरिष्ठ बहन ने पहले ही कार्रवाई कर ली है, चिंता करने के लिए और क्या है। छोटा साधु दर्जन भर केवल नींद महसूस करने के लिए अचानक उसके दिल में बाढ़ आ गई। सोने के लिए वापस जाने का समय है। इस बारे में चिंता करने के बजाय आज रात के खाने के लिए क्या खाना है, इसके बारे में अच्छी चर्चा करना बेहतर है, झांग शीगे ने कहा। वांग हाओ ने भी समझौते में सिर हिलाया। इस लड़ाई में कोई सस्पेंस नहीं था। उसी क्षण गोरफैंड पूर्वज की आवाज प्राचीन युद्ध के मैदान में फिर से बज गई। जी 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 जी, क्या आप प्रतिरोध छोड़ रहे हैं? आपने केवल एक लड़की को अकेले मरने के लिए भेजा है। गोरफैंड पूर्वज ने तिरस्कार किया। वह प्राचीन युद्ध के मैदान की इस दुनिया में दन्यांग दायरे के चरम पर है, उसे कौन रोक सकता है? बूढ़ा आदमी, दुश्मन को कम मत समझो। नंगोंग युन्मो ने एक बेहोश मुस्कान के साथ राजी किया। हाँ, दुश्मन को कम आंकना अच्छा नहीं है, ये वही है जो आपने हमसे बहुत पहले नहीं कहा था। झांग शीगे भी हंसे। टीएस, आप वास्तव में यह नहीं सोचते हैं कि डैन्यांग रेल्म का शिखर बहुत मजबूत है, क्या आप? छोटे साधु ने उत्साह के साथ अपनी बाहों को मोड़ लिया। नंगोंग युन्मो के भाइयों और बहनों को देखते हुए वे बिल्कुल भी घबराए नहीं थे, और यहां तक कि थोड़ा हंसना भी चाहते थे। पूर्वज गोरफैंड हैरान थे। उन्होंने अनगिनत असंभवता को याद किया जो भाइयों नंगोंग युन्मो ने तोड़ दिया था। उदाहरण के लिए, कम उम्र में उन्होंने पूरे स्वर्गीय सूक्ष्म क्षेत्र की खेती की। अन्य शिष्य भी चौंका। क्या वह भी एक मजबूत दान्यांग क्षेत्र है? उद्धरण चिन्ह। क्या ये हो सकता है कि वरिष्ठ बहन एक मजबूत दान्यांग क्षेत्र है? उद्धरण चिन्ह। उसी क्षण जब सभी ने उद्गार किया, लिंग शिन्यून उसकी तलवार आकर्षित किया। जेड हाथ ने बर्फ के रंग की तलवार को हल्के से पकड़ लिया और फिर तलवार निकाल ली। तलवार खींचो और जगह काटो। चांदी की तलवार ऊर्जा की अनगिनत लाइनें ब्लेड और खुरपी से लुढ़क जाती हैं, जो आसपास की ओर बढ़ती हैं। सड़क पर सभी शत्रुतापूर्ण जीव, शत्रुतापूर्ण इमारतें, शत्रुतापूर्ण छिपे हुए हथियार और शत्रुतापूर्ण संस्थान सभी का सफाया हो गए। तलवार क्यूई सेना को तोड़ने की तरह था, पूरे प्राचीन युद्ध के मैदान में व्यापक था। उनमें से एक गहरे नीले रंग की तलवार की रोशनी सीधे आकाश में चली गई और क्षितिज की ओर खिसक गई। ये शक्ति, ये निश्चित रूप से डैन्यांग दायरे में नहीं है। इस तलवार की शक्ति दन्यांग क्षेत्र की पहुंच से बहुत परे है। उद्धरण चिन्ह। हमने कब स्वीकार किया कि सीनियर सिस्टर दन्यांग दायरे में है? डुआन वुलू ने मुस्कुराते हुए अपनी बाहों को पकड़े हुए पूछा। हाँ, हमने कभी नहीं कहा कि सीनियर सिस्टर दन्यांग दायरे में है। छोटा साधु भी हंसा। अगले सेकंड में तलवार की रोशनी के माध्यम से फिसल गया, सीधे अंतरिक्ष के माध्यम से फिसल गया, और अंतरिक्ष के पीछे रसातल में फिसल गया। पीएफएफ्ट। उद्धरण चिन्ह। खून से लथपथ एक ध्वनि लग रहा था, और फिर कोई आवाज नहीं थी। वर्तमान स्थिति के साथ कोई ये देख सकता है कि गोरफैंड के पूर्वज लिंग जिन्युन द्वारा मारे गए हैं। इस समय प्राचीन युद्ध के मैदान का स्थान भी सामान्य हो गया। केवल एक चीज जो बदल गई है वह यह है कि आज के प्राचीन युद्ध क्षेत्र सभी सपाट और अंतहीन है। लिंग शिन्युन की तलवार से अतीत की सभी इमारतें कट गईं। शिष्य, यह विनाशकारी शक्ति मजबूत। हालांकि ये लिंग शिन्युन की ताकत को भी उजागर करता है। भाड़ में जाओ। वरिष्ठ भाई, वरिष्ठ बहन, वह किस दायरे में है? मु शिंग ने सदमे में पूछा। यह ताकत उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा मजबूत है। एक तलवार ने पूरे प्राचीन युद्ध के मैदान को सीधे उड़ा दिया, और संयोग से एक रक्त दानव पूर्वज को मार डाला। ये वास्तव में मजबूत है। अन्य शिष्यों ने भी हैरान और जिज्ञासु चेहरों के साथ देखा। शैडोमून दायरे का 8वां दान, वांग हाओ ने उत्तर दिया। शैडोमून दायरे की 8वीं रैंक। उद्धरण चिन्ह।
शिष्यों ने कहा, उनके चेहरे अविश्वास से भरे हैं। शैडोमून स्टेज 8। विस्मयादिबोधक चिन्ह। दन्यान क्षेत्र पहले से ही एक पौराणिक क्षेत्र है जो केवल उनके छापों में मौजूद है। नतीजतन एक और शैडोमून दायरे ने इस बार पॉप अप किया, फिर से अपने विश्वदृष्टि और संज्ञानात्मक ऊपरी सीमा को ताज़ा किया। और यह अभी भी 8 है। इस ये बस उन्हें जीवन भर के लिए झटका लगा। न केवल प्राचीन युद्ध के मैदान में शिष्यों, बाहरी दुनिया, गेंग यंकी और अन्य जो लाइव प्रसारण देख पहाड़ की चोटी पर खड़े थे, वे भी बेहद हैरान थे। शैडोमून स्टेज 8। विस्मयादिबोधक चिन्ह। क्या बकवास है। प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या ये सिर्फ एक प्रत्यक्ष शिष्य है। प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह। जियो बाय और अन्य संप्रदाय मास्टर्स, वाइस सेक्ट मास्टर्स और ग्रेट एल्डर्स कितने मजबूत हैं। गेंग यंकी और अन्य लोगों ने इसके बारे में सोचा और उन्होंने इसके बारे में सोचने की हिम्मत नहीं की। वह भयानक चित्र बहुत सुंदर है, वे कल्पना नहीं करते हैं। प्राचीन युद्ध के मैदान में बस जब शिष्य पूछने वाले थे कि कैसे बाहर निकलना है, बूम, उद्धरण चिन्ह। प्राचीन युद्ध के मैदान का मैदान अचानक हिंसक रूप से हिल गया। पढ़ना WCMTL कॉम। क्या चल रहा है। उद्धरण चिन्ह। क्या स्थिति है। भूकंप आया था। उद्धरण चिन्ह। शिष्यों ने आश्चर्य में पूछा। चलो बाहर जाने दो। उद्धरण चिन्ह। लिंग शिन्यून अप्रत्याशित रूप से कुछ कहा। मालकिन खांसी, बहन क्या स्थिति है। झांग शिग ने अपना मुंह तोड़ लिया और संदिग्ध तरीके से पूछा। लिंग शिन्यून ने जवाब देने से पहले झांग शीस पर नजर डाली। ये प्राचीन युद्ध क्षेत्र पुराने राक्षस का शरीर है, वह मानव जाति नहीं है। उद्धरण चिन्ह। अगली बार पढ़ने की सुविधा के लिए आप इस समय को रिकॉर्ड करने के लिए नीचे दिए गए पसंदीदा पर क्लिक कर सकते हैं। अध्याय 880 समाप्त होता है। समाप्त। रीडिंग रिकॉर्ड। आप इसे तब देख सकते हैं जब आप अगली बार बुकशेल्फ खोलते हैं। यदि आपको यह मरना बहुत मुश्किल है तो कृपया इस पुस्तक को अपने मित्रों, QQ, ब्लॉग, वेचेट आदि को सुझाएं। आपके समर्थन के लिए धन्यवाद। विस्मयादिबोधक चिन्ह। कोष्टक। इस अध्याय का अंत। टोक। अध्याय 853 जियो बाय की शील्ड। यह मरने के लिए बहुत मुश्किल है। उपन्यास नवीनतम अध्याय खोजें। क्या प्राचीन युद्ध क्षेत्र इस पुराने राक्षस का शरीर है। उद्धरण चिन्ह। ये गोरफैंड पूर्वज मानव जाति नहीं है। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर सभी के भाव बदल गए। ठीक है, पहले बाहर जाने दो और वह तुम्हारे लिए बाकी समझाएगा। लिंग शिन्यून थोड़ा सिर हिलाया और एक सपाट स्वर में कहा। वह निश्चित रूप से जियोबाई का जिक्र कर रहा था। नांगोग युन्मो के वरिष्ठ भाइयों को पता था कि लिंग शिन्यून का स्वभाव क्या है, और वे अपने स्वयं के स्वामी के अलावा किसी और के साथ बहुत अधिक बात नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने सिर हिलाया और पूछना जारी नहीं रखा। लेकिन एक सवाल था जो उन्हें पूछना था। यह है, बाहर क्यों जाना। कोई रास्ता नहीं है। नंगोंग युन्मो ने अपना सिर खुजलाया और पूछा। चारों ओर देखते हुए, ये खाली था। दरवाजे का उल्लेख नहीं करना, एक घास भी नहीं हिलने के अलावा पूरा प्राचीन युद्ध क्षेत्र। क्या ये केवल अंतरिक्ष को नष्ट करने के लिए पर्याप्त नहीं है। लिंग शिन्यून ने जवाब देने से पहले झांग शीगे ने जवाब दिया। आओ, मुझे आने दो, मैं अपनी मांसपेशियों और हड्डियों को हिलाऊंगा। झांग शिग ने अपनी आस्तीन ऊपर की ओर लुढ़का और उत्सुकता से कहा। ऐसा कहने के बाद उन्होंने सीधे अपनी मुट्ठी को सख्ती से उठाया। झांग शिग को अपनी मुट्ठी फेंकते हुए देखकर नंगोंग युन्मो के भाइयों और बहनों के भाव अचानक बदल गए। वरिष्ठ भाई, आवेगी मत बनो। उद्धरण चिन्ह। वरिष्ठ भाई, बहुत ज्यादा मत सोचो। उद्धरण चिन्ह। दुर्भाग्य से यह अभी भी एक कदम बहुत देर हो चुकी थी। जब भाइयों नंगोंग युन्मो ने उसे राजी करना शुरू किया तो झांग शिग की मुट्ठी पहले ही बाहर फेंक दी गई थी। बूम, उद्धरण चिन्ह। एक कठिन झटका के साथ एक पंच अंतरिक्ष की शक्ति द्वारा गठित अंतरिक्ष बाधा को मारता है। ताली, काचा, उद्धरण चिन्ह। ये कांच तोड़ने जैसा लग रहा था। प्राचीन युद्ध के मैदान में एक चमकदार रोशनी अचानक सबके सामने खिल गई। उसी क्षण लिंग शिन्यून का आंकड़ा चमक गया। वह झांग योइन, लियू जिक्सी, सु यानली, यांग वानर और अन्य लोगों के पास चली गई और फिर उसने अपना हाथ थोड़ा ऊपर उठाया। बूम, उद्धरण चिन्ह। फिर आकाश के माध्यम से एक गहरा विस्फोट हुआ। यह विस्फोट लग रहा था, यह दर्शाता है कि प्राचीन युद्ध क्षेत्र अब अस्तित्व में नहीं था। एक स्थान सचमुच झांग शीज द्वारा बिखर गया था। प्रकाश भंग हो गया। पहाड़ की चोटी पर अनगिनत आंकड़े अचानक दिखाई दिए।
ये लोग स्वाभाविक रूप से शिष्य थे जिनके पास कोई विकल्प नहीं था। प्राचीन युद्ध के मैदान के बाद अभयारण्य में लौटने के लिए झांगशीज द्वारा बिखर गया था। हालांकि वे सभी बहुत अच्छी स्थिति में हैं और कोई चोट नहीं है। यदि उन्होंने नंगोंग युनमो के भाइयों और बहनों, गेंग यंकी और अन्य लोगों के राज्य को नहीं देखा होता, तो वे सोचते थे कि अंतरिक्ष विस्फोट से कोई नुकसान नहीं होगा। आइए वर्तमान में नंगोंग युनमो के भाइयों और बहनों की स्थिति देखें। एक के बाद एक, कोई चोट नहीं है, लेकिन बाल थोड़ा गड़बड़ है और चेहरा अंधेरा है। विशेष रूप से सर्जक झांग शिगे के पास एक गहरा चेहरा और संदेशवाहक केश विन्यास है। मुझे पता है कि अभी क्या हुआ था, लेकिन जब मैंने नंगोंग युनमो और अन्य लोगों को देखा, तो मुझे लगा कि उन्हें कीमिया बनाने के लिए कीमिया भट्टी में फेंक दिया गया है। दूसरा जूनियर भाई नंगोंग युनमो ने अपने दांतों को पीस लिया और एक मुस्कान के साथ बाहर बुलाया जो एक मुस्कान नहीं थी। दूसरा वरिष्ठ भाई उद्धरण चिन्ह। दूसरा वरिष्ठ भाई उद्धरण चिन्ह। कई भाइयों डुआन वुलू ने आधी मुस्कान के साथ फोन किया। अरे मैं यहाँ हूँ। उद्धरण चिन्ह। झांग शिग ने जवाब दिया, लेकिन जाहिर है कि उन्हें कोई भरोसा नहीं था। स्पष्ट रूप से आत्मविश्वास की कमी है। जैसा कि कहा जाता है, एक मुस्कान क्रोध की तुलना में डरावना है, और इसके बारे में कोई मिलावट नहीं है। इससे भी अधिक भयानक बात यह है कि इस समय नंगोंग युनमो और अन्य लोगों ने अपनी कलाई को एक साथ स्थानांतरित किया और अपनी मांसपेशियों और हड्डियों को मोड़ दिया। अरे वरिष्ठ भाई, कई जूनियर भाई, कुछ तो बोलो। झांग शिग का चेहरा अचानक बदल गया और उन्होंने उत्सुकता से कहा, मैं अब इसके बारे में बात करना चाहता हूँ। बहुत देर हो चुकी है। नांगोंग युनमो ने मुस्कुराहट के साथ कहा। जूनियर भाइयों, जाने दो। उद्धरण चिन्ह। ठीक है। उद्धरण चिन्ह। नांगोंग युनमो ने एक आदेश दिया और डुआन वुलू भाइयों ने सामूहिक रूप से शुरू किया और झांग शिग की ओर बढ़ गए। इस समय झांग शिगे एक से अधिक दुश्मन होने की हिम्मत कैसे कर सकते थे? वे सभी एक ही स्कूल से हैं और वे सभी एक ही मास्टर द्वारा पढ़ाए जाते हैं। वह इतने सारे लोगों को कैसे बाहर कर सकता है? इसलिए झांग शिग को केवल भागने का मौका मिला। भाग रहा है, दया की भीख मांग रहा है। अरे सबसे बड़े भाई, कई जूनियर भाई, आप मजाक कर रहे हैं। मैं मजाक कर रहा हूँ, इतना गंभीर मत बनो। उद्धरण चिन्ह। आप बहुत मजाक कर रहे हैं। नंगोंग युनमो ने एक अंधेरे चेहरे के साथ पूछा। अच्छा लड़का, अन्य लोग सिर्फ तब बात कर रहे हैं जब वे मजाक कर रहे हैं। वरिष्ठ भाई, आप बेहतर हैं, सीधे शुरू करें, हम इसे समय पर रोक भी नहीं सकते हैं। डुआन वुलू ने गुस्से से कहा। काश, यह अफसोस की बात है कि मेरी पहली जीवन प्रतिष्ठा आपके द्वारा बर्बाद हो गई है। भाई ने कहा कि छोटे साधु ने आह भरी। मूल रूप से वह एक सुंदर छोटा साधु भी था, लेकिन अब वह बेहतर है। खैर, एक तलना। अतीत में उनके उज्जवल छोटे गंजे सिर को अब छुआ गया था। अफसोस, उनके हाथ पर काले तेल के साथ, जैसे कि उन्हें बर्तन की राख की एक परत के साथ धब्बा किया गया था। भाइयों नंगोंग युनमो ने थोड़ी देर के लिए झांग शिगे का पीछा किया और पीटा, जबकि झांग शिगे को पीटा गया और बेतहाशा भाग गया। अन्य शिष्यों के लिए वे आसानी से उतरे और उसके बाद उन्हें बिल्कुल भी प्रभावित नहीं किया। न केवल म्यू शिंग और अन्य, बल्कि अन्य बलों के शिष्य भी। ये सब लिंग शिन्युन के लिए धन्यवाद है, जिन्होंने समय में मदद की। सभी शिष्यों के सुचारू रूप से उतरने के बाद लिंग जिन्युन ने भी धीरे धीरे अपना जेड हाथ हटा दिया और शिष्यों की रक्षा के लिए बाधा को दूर कर दिया। धन्यवाद वरिष्ठ बहन। उद्धरण चिन्ह। म्यू शेंग के नेतृत्व में बाहरी शिष्यों और आंतरिक शिष्यों ने जल्दी से उन्हें धन्यवाद दिया। आश्रय लेने के लिए वरिष्ठों को बहुत धन्यवाद। उद्धरण चिन्ह। अन्य बलों के शिष्यों ने भी जल्दबाजी में प्रणाम किया और धन्यवाद दिया। इस बार यह एक गलत अलार्म था। अगर कोई लिंग शिन्युन शॉट नहीं है, तो उनका अंत। बस नंगोंग युनमो भाइयों और बहनों की उपस्थिति को देखें। यह सोचना डरावना है। विशेष रूप से उन महिला शिष्यों को एक एक करके और भी अधिक डर लगता है। लिंग शिन्युन थोड़ा सिर हिलाया, ये जानते हुए कि वे आभारी थे। वरिष्ठ बहन, आप वरिष्ठ भाइयों और अन्य लोगों की रक्षा क्यों नहीं करते? झांग योइन ने लिंग जिन्युन की बर्फ सफेद आस्तीन खींची और भ्रम में पूछा। जिन वरिष्ठ भाइयों का वह जिक्र कर रहे थे, वे स्वाभाविक रूप से वरिष्ठ भाई नंगोंग युनमो थे। अन्य शिष्यों ने भी लिंग शिन्युन को संदिग्ध रूप से देखा, और कुछ को समझ नहीं आया कि लिंग शिन्युन ने ऐसा करने के लिए क्यों चुना। अन्य बलों के शिष्य और भी अधिक थे, और इससे भी अधिक हैरान थे। क्या वे एक ही वर्ग नहीं है? क्यों मौत और मदद नहीं? ये हमला उन्हें चोट नहीं पहुंचा सकता है, इसलिए मुझे उन्हें क्यों बचाना चाहिए?
लिंग शिन्यून ने पूछा, उसके सादे स्वर में थोड़ा संदेह मिला। हालांकि वे थोड़े दुखी लग रहे थे, लेकिन नांगोंग यूनमो के भाई बिल्कुल भी घायल नहीं थे। अगर चोट का खतरा है तो वह बचाव में आएगी। झांग योइन, शिष्य, हाँ। पढ़ना www.sanaicmtl.com। समझ में आता है। इस बीच दूसरी तरफ झांग शिगे छिपाने के लिए सबसे अच्छी जगह मिल गई है, वह है जियोबाई के पीछे। मैंने देखा कि झांग शिगे ने कुछ हमलों को चकमा दिया, फिर जियोबाई के पीछे चकमा दिया, जियोबाई को मानव ढाल के रूप में इस्तेमाल किया। मदद, मास्टर, उद्धरण चिन्ह, जियोबाई, हाँ, प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, क्या चल रहा है, प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, खरबूजे खाने वाले लोगों के दिल से सवाल जो सच्चाई नहीं जानते हैं। अगली बार पढ़ने की सुविधा के लिए आप इस समय के पढ़ने के रिकॉर्ड अध्याय 881 जियोबाई की ढाल को रिकॉर्ड करने के लिए नीचे दिए गए पसंदीदा पर क्लिक कर सकते हैं, और अगली बार बुकशेल्फ खोलने पर आप इसे देख सकते हैं। यदि आपको यह मरना बहुत मुश्किल है तो कृपया इस पुस्तक को अपने मित्रों QQ, ब्लॉग, वेचेट आदि को सुझाएं। आपके समर्थन के लिए धन्यवाद। विस्मयादिबोधक चिन्ह, कोष्टक कोष्टक, इस अध्याय का अंत। टोक, अध्याय 854 गोरफैंड पूर्वज की सच्ची पहचान। यह मरने के लिए बहुत मुश्किल है। उपन्यास नवीनतम अध्याय खोजें। जूनियर भाई, आप बहुत नीच हैं। आप शिजुन के पीछे छिपे हुए हैं। नंगोंग यूनमो ने आरोप लगाया। अरे, मैं इससे मदद नहीं कर सकता, वरिष्ठ भाई, जीवित रहने के लिए मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। झांग शिगे जियोबाई के पीछे छिप गए और आहें भर दी। जूनियर भाई, क्या आपको लगता है कि हम आपको मास्टर के पीछे छुपकर जाने देंगे? आप बहुत भोले हैं। नंगोंग यूनमो ने स्नेह किया। सबसे बड़ा भाई तुम लोग। उद्धरण चिन्ह, झांग शिग का चेहरा अचानक बदल गया, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ भी कह पाता, उसने चेहरे पर एक थप्पड़ देखा। झांग शिगे ने जल्दबाजी में चकमा दिया। भाइयों, नंगोंग यूनमो ने फिर से हमला किया। झांग शीस फिर से छिप जाता है। भाइयों, नंगोंग यूनमो ने फिर से हमला किया। झांग शीस फिर से छिप जाता है। इस तरह हमला करने और चकमा देने का रूप धीरे धीरे जियोबाई के आसपास घूमता रहा। समय बीतने के साथ ये धीरे धीरे स्तंभ के चारों ओर किन के राजा की तस्वीर में विकसित हुआ। झांग शिगे जियोबाई के आसपास दौड़े, और भाइयों नंगोंग यूनमो ने जियोबाई के आसपास झांग शीस का पीछा किया। जियोबाई, हर कोई, ठीक है, ठीक है, आप बदबूदार वासियों को रोकते हैं, मुझे रुकने के लिए कुछ समय देते हैं, अभी खाता आपके साथ नहीं बसा है। जियोबाई ने अपना हाथ लहराया और अपने एक हाथ को सीधे दबाया। नंगोंग यूनमो और उन सभी को देखने के बाद उन्होंने गुस्से से कहा, अभी खाता है। उद्धरण चिन्ह, ये सुनकर नंगोंग यूनमो के वरिष्ठ भाई थोड़े दंग रह गए, कुछ दंग रह गए। अभी क्या खाता था? छोटे साधु ने पूछा। मास्टर, हमने अभी क्या किया? झांग शिगे ने एक भ्रमित अभिव्यक्ति के साथ पूछा। आपके पास खाता क्यों नहीं है? मैं आपके साथ एक विस्तृत गणना करूंगा। जियोबाई ने अपनी उंगलियों को जकड़ते हुए एक गंभीर स्वर में कहा। मैं आपसे पूछता हूं, आपने अभी अभी गोरफैंड पूर्वज के साथ लड़ाई क्यों नहीं की? जियोबाई ने पूछा। मास्टर, हम, उद्धरण चिन्ह, हम, उद्धरण चिन्ह। इस सवाल ने वास्तव में वरिष्ठ भाइयों नंगोंग यूनमो को रोक दिया। ये निश्चित रूप से नहीं था कि उसने लड़ने की हिम्मत नहीं की, न ही उसे कोई भरोसा नहीं था, और यह भी कम संभावना थी कि वह गोरफैंड के पूर्वज से डरता था। केवल कुछ हिचकिचाहट। आखिरकार वे अभी तक अभयारण्य में नहीं लड़े हैं, इसलिए वे अपनी अंतिम ताकत को बिल्कुल नहीं समझते हैं। बेरहमी से कठोर, कुछ अस्थिर। अज्ञात दुश्मनों के बारे में सतर्क रहना हमेशा अच्छा होता है। आप लोगों के बारे में क्या, आपने बात क्यों नहीं की? जियोबाई ने पूछा। क्या वह दन्यान क्षेत्र के चरम पर सिर्फ एक पुराना भूत नहीं है? डरने की क्या बात है? यह आपकी वर्तमान ताकत के साथ सिर्फ एक बड़ी रैंक है। आसानी से इससे निपटने के लिए उसे जमीन पर दबाएं और उसे रगड़ें। उद्धरण चिन्ह, जियोबाई की फटकार को सुनकर नंगोंग यूनमो और उनके भाइयों सभी ने शर्म से सिर झुका लिया। हाँ, यह उनके मुकाबले सिर्फ एक बड़ा कदम है, और उन्हें इतना सतर्क रहने की जरूरत नहीं है। ऐसा लगता है कि उनके स्वभाव को अभी भी संयमित करने की आवश्यकता है, और उन्हें संयमित होने की आवश्यकता है। भविष्य में झगड़े थोड़े अधिक लापरवाह लगते हैं। ये दृश्य अन्य ताकतों के लोगों की नजर में एक बड़ा झटका था। क्या बकवास है? विस्मयादिबोधक चिन्ह, क्या ये सिर्फ एक बड़ी रैंक है? प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह। सुनो सुनो, क्या ये मानव है?
आम लोगों के लिए एक छोटी रैंक को उच्चतर खेलना मुश्किल है। हालांकि जियोबाई ने कहा कि यह सिर्फ एक बड़ी रैंक थी। मुख्य बिंदु यह था कि वरिष्ठ भाइयों नंगोंग युनमो ने समझौते में सिर हिलाया था। क्या यह अभी भी मानव है? एक बड़ी रैंक मौजूद नहीं है। इस समय जियोबाई की आवाज फिर से आई। संप्रदाय में लौटने के बाद संप्रदाय का अनुभव भ्रम खुल जाएगा। आप सबसे पहले अंदर जाते हैं। आप पहले पानी का परीक्षण करने के लिए जाते हैं, समझे? ये वह अनुभव कार्य है जो आपको सौंपा गया था और इसे सफलतापूर्वक पूरा किया जाना चाहिए। आप जानना। हाँ, दुश्मन को कम मत समझो। इस संप्रदाय ने भ्रम का अनुभव किया है, कठिनाई बहुत मुश्किल है। जियोबाई ने चेतावनी दी। हाँ, शिष्य ने इसे लिख दिया है। उद्धरण चिन्ह। वरिष्ठ भाई नंगोंग युनमो ने शिष्य की सलामी ली और सम्मानपूर्वक उत्तर दिया। जल्दी में मत बनो, शांत रहो। हालांकि उनके दिलों के तल में भाई नंगोंग युनमो गुप्त रूप से खुश थे। यह अनुभव उनके लिए अपनी ताकत का पता लगाने का एक अच्छा अवसर है। न केवल आप अपनी ताकत का पता लगा सकते हैं, बल्कि आप सभी पहलुओं में अपनी क्षमताओं में सुधार भी कर सकते हैं। बस एकदम सही। उनमें कई भाई बहन हैं, लेकिन उन्होंने लंबे समय तक अपनी मांसपेशियों और हड्डियों को नहीं हिलाया। हाँ, उद्धरण चिन्ह। उसी समय जियोबाई ने बार बार स्नेह किया और खुशी से मुस्कुराया। खैर, अभी हंसी है, कल तक। जी। जिन संप्रदायों को भ्रम के संचालन को बनाए रखने के लिए बहुत सारे मूल खर्च करने की आवश्यकता होती है, वे नंगोंग युनमो और अन्य लोगों की कल्पना के रूप में सरल होने से बहुत दूर हैं। ये बिंदु जियोबाई सबसे स्पष्ट है। जियोबाई की मुस्कान को देखकर एगो और अन्य ने किनारा कर लिया। यह आदमी, क्या कोई विवेक है? प्रश्नवाचक चिन्ह। यहां तक कि उनके अपने प्रत्यक्ष शिष्यों को भी ढेर कर दिया जाता है। वैसे मास्टर, वास्तव में ये गोरफैंड पूर्वज क्या है? नंगोंग युनमो ने अचानक कुछ याद किया और पूछा। ये सवाल पूछते हुए नंगोंग युनमो को सुनकर हर कोई तुरंत दिलचस्पी लेने लगा और वास्तविक जवाब मांगने के लिए जियोबाई को देखने लगा। जब प्राचीन युद्ध का मैदान अभी हिल रहा था, लिंग जिन्युन ने एक बार कहा था कि प्राचीन युद्ध क्षेत्र गोरफैंड पूर्वज का शरीर था। इसका क्या मतलब है? मुझे नहीं पता, आप अगू से पूछें या मेरे भाई से पूछें। जियोबाई ने अपना सिर थोड़ा हिलाया, एगो और सी फेहान की ओर इशारा किया और कहा, लड़ना, मछली पकड़ना और पैडलिंग करना, आलसी होना और खाना, ये 4 चीजें वह दूसरों के लिए अच्छी हैं। खैर, ये सब यादृच्छिक है। नंगोंग युनमो के वरिष्ठ भाई, हर कोई, एगो और सी फेहान, आप नहीं जानते। मुझे विश्वास है कि आप एक भूत हैं। यहां तक कि एगो ने भी विश्वास नहीं किया कि उसने क्या कहा। जियोबाई की ताकत के साथ, ये स्पष्ट है कि वह एक सर्वशक्तिमान है जो नहीं जानता कि उसने कितने साल जीते हैं। इस ताकत के साथ अनुभव उथला कैसे हो सकता है? इसलिए एगो और अन्य लोगों ने जियोबाई के आलसी कैंसर को फिर से प्रतिबद्ध किया है, और वे फिर से लोकप्रिय विज्ञान करने के लिए आलसी हैं। जियोबाई, मैं वास्तव में नहीं जानता। मुझ पर विश्वास करो। सिस्टम होस्ट, मुझे आप पर भरोसा है। जियोबाई, चढ़ो, तुम मुझे चोदो, तुम्हें विश्वास है कि तुम्हारे पास एक हथौड़ा है। प्रणाली, ऐसा लगता है इसमें कुछ सच्चाई है। घर के करीब, व्यापार के करीब। अभयारण्य विशाल है, हजारों दौड़ हैं, और सितारों जैसे अनगिनत अजीब जीव हैं। उदाहरण के लिए, ये गोरफैंड पूर्वज उनमें से एक है। वह न तो मानव जाति है और न ही प्राणी, बल्कि प्राचीन युद्ध के मैदान में पैदा हुई चेतना का स्पर्श है। ये भी कहा जा सकता है कि यह प्राचीन युद्ध के मैदान की दुनिया की भावना है। प्राचीन युद्ध के मैदान में बड़ी और छोटी सभी चीजों को नियंत्रित करता है, और प्राचीन युद्ध के मैदान का मालिक है। यह प्राचीन युद्ध के मैदान का एक विशेष रूप से महत्वपूर्ण कोर भी है। इसलिए जब गोरफैंड का मूल पूर्वज की मृत्यु हो गई, प्राचीन युद्ध क्षेत्र स्वाभाविक रूप से अस्तित्व में नहीं रह गया। सी फेहान ने धीमी आवाज में समझाया। अंकल फी, अभयारण्य में गोरफैंड पूर्वज जैसे कई अस्तित्व हैं। उद्धरण चिन्ह। नंगोंग युनमो ने पूछा। बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं। उद्धरण चिन्ह। सी फेहान ने जवाब दिया। अंकल फी, क्या हर छोटी दुनिया में एक विश्व भावना है? उद्धरण चिन्ह। डुआन वुलू ने पूछा। नहीं, अवसर के आधार पर वहां हो सकता है या नहीं। विश्व आत्माएं पैदा हो सकती हैं या नहीं। हालांकि आमतौर पर विश्व भावना होने की संभावना बहुत कम है। सी फेहन ने अपना सिर थोड़ा हिलाया और जवाब दिया। अगली बार पढ़ने की सुविधा के लिए आप इस समय के पढ़ने के रिकॉर्ड को रिकॉर्ड करने के लिए नीचे दिए गए पसंदीदा
पर क्लिक कर सकते हैं। अध्याय 882 गोरफैंड पूर्वज की सच्ची पहचान। और जब आप अगली बार बुकशेल्फ खोलते हैं तो आप इसे देख सकते हैं। यदि आपको यह मरना बहुत मुश्किल है तो कृपया इस पुस्तक को अपने मित्रों QQ, ब्लॉग, वेचेट आदि को सुझाएं। आपके समर्थन के लिए धन्यवाद। विस्मयादिबोधक चिन्ह कोष्टक कोष्टक। इस अध्याय का अंत। टोक। अध्याय 855 जोनमन भ्रम का अनुभव। यह मरने के लिए बहुत मुश्किल है। उपन्यास नवीनतम अध्याय खोजें। तो ये गोरफैंड पूर्वज अभी भी एक अर्ध दुर्लभ प्रजाति है। नांगोंग युनमो ने अपनी ठुड्डी पर चुटकी लेते हुए सोच समझकर कहा। खैर, अन्य जातियों और अन्य प्राणियों की तुलना में ये वास्तव में आधी दुर्लभ प्रजाति है। सी फेहान ने सिर हिलाया और जवाब दिया। ठीक है, क्या आपको कोई अन्य संदेह है? बेझिझक मुझे बताएं। सी फेहान ने मुस्कुराते हुए पूछा। हाँ अंकल फी, इस गोरफैंड पूर्वज किस तरह की दुष्ट संप्रदाय पद्धति का उपयोग करते हैं? उन्होंने वास्तव में रक्त खींचकर अपनी ताकत को पुनः प्राप्त किया। झांग शीगे ने पूछा। ये हमारे पिशाच परिवार के समान एक गुप्त तकनीक का उपयोग करता है। ITS बस ये कि केवल अवर पिशाच इस गुप्त तकनीक का उपयोग कर सकते हैं, और रक्त दानव के पूर्वजों द्वारा उपयोग की जाने वाली गुप्त तकनीक हमारे पिशाच परिवार की गुप्त तकनीक नहीं है, ये सिर्फ समान है। वास्तविक गुप्त तकनीक की तुलना में उनकी गुप्त तकनीक कहीं अधिक खराब है। सी फेहान ने गहरी आवाज में जवाब दिया। पिशाचों के एक शाही परिवार के रूप में सी फेहान स्वाभाविक रूप से इस तरह की गुप्त तकनीक का उपयोग करने के लिए तिरस्कार करते हैं। पहले स्थान पर, यह प्रकृति के कानून के खिलाफ है, और यह कानून को नुकसान पहुंचाने और कानून को नुकसान पहुंचाने का मामला है। दूसरा यह है कि वे इसे पसंद नहीं करते हैं। पिशाच परिवार अभयारण्य में शीर्ष बलों में से एक है, जो अभयारण्य की शक्ति के चरम तक पहुंचता है। एक ही बड़े कबीले और एक ही सेना के बीच कुछ ताकतें हैं जो उनके साथ प्रतिस्पर्धा कर सकती हैं। इसलिए शक्तिशाली दौड़ से बेहतर और गर्व से अहंकार उन्हें इस गुप्त तकनीक का उपयोग करने की अनुमति नहीं देता है। खेती के आधार की उत्पत्ति अज्ञात है और उत्पत्ति सही नहीं है। न केवल यह अपनी नींव को नुकसान पहुंचाएगा, बल्कि यह ज्ञात नहीं है कि एक ही रंग के बिजलीघर की तुलना में इसकी ताकत कितनी कमजोर है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि किए गए कार्य घृणित हैं और कोई भी उन पर नीचे नहीं देख सकता है। इसलिए सी फेहान ने हमेशा इस तरह की गुप्त तकनीक पर ध्यान दिया है। उन्होंने अवर पिशाचों द्वारा उपयोग की जाने वाली नियमित गुप्त तकनीकों को नापसंद किया, अकेले रक्त दानव पूर्वजों द्वारा बनाई गई गुप्त विधि साइड इफेक्ट्स। सी फेहान का उपयोग करने के परिणामों ने इसे केवल देखा और इसका अनुमान लगाया। गोरफैंड पूर्वज ने गुप्त विधि का उपयोग करने के बाद, भले ही नंगोंग युनमो और अन्य ने कार्रवाई नहीं की, गोरफैंड पूर्वज जल्द ही या बाद में अपंग व्यक्ति बन जाएगा। तपस्या के दायरे को अभी भी पीछे की ओर जाने की जरूरत है। अरे, उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर सभी ने गहरी सांस ली। ये दुष्प्रभाव, सहन शक्ति बहुत महान है। यहां तक कि अगर यह गुप्त विधि उन्हें दी जाती है तो वे इसका उपयोग करने की हिम्मत नहीं करेंगे। अन्यथा, क्या आपको लगता है सांसारिक दानव दायरे से दो लोगों का रक्तसार रक्त दानव पूर्वज को तियांगन क्षेत्र से दन्यान क्षेत्र के शिखर तक कूदने में मदद कर सकता है? यदि ये दुष्प्रभाव बड़ा नहीं है, तो ये पहले से ही एक खजाना होगा जिसे अन्य लोग छीनने के लिए मर रहे हैं। जादू की चाल, सी फेहान ने मुस्कुराते हुए कहा। यह सुनकर हर कोई एक के बाद एक जाग गया। ठीक है, क्या आपके कोई प्रश्न है? इसका उत्तर ऑनलाइन दें। सी फेहान ने मुस्कुराते हुए कहा। जब उसने पूर्व में मुख्य भूमि को छोड़ दिया तो वह वास्तव में पागल था, पर अब लोग अभयारण्य में हैं। यह उनकी विशेष घटना है। महान बुजुर्ग वास्तव में एक पिशाच है, एक शिष्य ने कहा। अजय संप्रदाय से यह वरिष्ठ वास्तव में पिशाच कबीले का सदस्य है। अन्य बलों के एक बुजुर्ग को भी झटका लगा। पिशाच कबीले के लोग विश्व व्यापार संगठन में शामिल हो गए हैं। गेंग यंकी भी हैरान थे और आश्चर्य में कहा, ये कब तक है? कब से है? मैंने आखिरकार पिशाच के कबीले के बारे में फिर से खबर सुनी। शी होंगक्सुन ने अकथनीय रूप से उत्साहित अभिव्यक्ति के साथ कहा। नवीनता के सामने वह हमेशा थोड़ा उत्साहित होता है। अभयारण्य में पिशाच परिवार हमेशा अपने पलायनवाद और शक्ति के लिए जाना जाता है। अफवाहों के अनुसार पिशाच हर पहलू में बेहद शक्तिशाली और परिपूर्ण है, और रक्त की शक्ति नायकों की तुलना में अधिक मजबूत है। इसके अलावा पिशाच परिवार पूरे वर्ष दुनिया से बच नहीं सकता है, और कुछ भी बड़ा नहीं होता है, और पिशाच परिवार के सदस्यों को दिखाना मुश्किल है। सप्ताह के दिनों में भी हीन पिशाचों को देखना मुश्किल है, अकेले उन शुद्ध रक्त पिशाचों को छोड़ दें। शाही परिवार के लिए ये और भी दुर्लभ है।
अधिकांश लोग शायद ही कभी अपने जीवन में पिशाचों के शाही परिवार को देखते हैं, और वे अफवाहों के बारे में पूछताछ भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए जब सी फेहान ने कहा कि वह पिशाच कबीले का सदस्य था, तो सभी को नया और आश्चर्य हुआ। और सी फेहान के स्वर के साथ साथ अवर पिशाच को छेड़ने वाले शब्दों से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि सी फेहान निश्चित रूप से एक शुद्ध रक्त पिशाच है। ये पहचान की एक परत है, ये ध्यान देने योग्य नहीं है। सी फेहान ने बहुत सपाट स्वर में कहा। दूसरों की नजर में सी फेहान मामूली और कम महत्वपूर्ण है, लेकिन वास्तव में सी फेहान वास्तव में विनम्र नहीं है। संप्रदाय के लोगों की पहचान दूसरों की तुलना में अधिक भयानक है। पिशाच कबीले के भविष्य के सम्राट के रूप में उनकी स्थिति वास्तव में कुछ भी नहीं है। जियो बाय और एगो के साथ तुलना में ये वास्तव में बहुत पीछे है। आज वास्तव में एक आंख खोलने वाला है, और मैं वास्तव में पिशाच कबीले के एक सदस्य से मिला। एक बूढ़े व्यक्ति ने अपनी लंबी दाढ़ी को हिलाया और आहें भरी। हाँ, जातीय समूह जिसे दुनिया से भागने वाले बुजुर्गों के रूप में जाना जाता है, वास्तव में मिलना मुश्किल है। शी होंगक्सुन ने भी आह भरी। यदि अन्य लोग कहते हैं कि वे पिशाच कबीले के हैं, तो वे निश्चित रूप से इस पर विश्वास नहीं करेंगे। लेकिन सी फेहान ने जो कहा वे मानते थे, क्योंकि सी फेहान अजय संप्रदाय के महान बुजुर्ग थे, एक व्यक्ति जो जियो बाय को भाई कह सकता था। अकेले इसके साथ सी फेहान की पहचान लगभग 100% पुष्टि की गई है। इतनी मजबूत ताकत वाला मजबूत व्यक्ति पहचान के लिए झूठ नहीं बोलेगा, क्योंकि ताकत सबसे अच्छी पहचान है। चलो चलो, अनुभव खत्म हो गया है, मामला हल हो गया है, हमें वापस जाना चाहिए। जियो बाय ने अपनी कमर को बढ़ाया और मुस्कुराया। खाने, सोने, आराम करने और नए दिन का स्वागत करने के लिए वापस जाएं। हर कोई, अलविदा। उद्धरण चिन्ह। जियो बाय की आंखें टिमटिमा गईं, और एक सौम्य शक्ति ने नंगोंग यूनमो सहित सभी शिष्यों को अपने पीछे खींच लिया और चकरा गया। वरिष्ठ जियो, भाग्य से अलविदा। उद्धरण चिन्ह। भाग्य द्वारा अलविदा। उद्धरण चिन्ह। शुश में अगले दूसरे जियो बाय और अन्य तुरंत गायब हो गए। अगली सुबह यूनमो, शिगे, आपके उठने का समय है। मैं जल्दी। सुबह जियो बाय संप्रदाय के मास्टर हॉल में खड़ा था और छोटी दुनिया में चिल्लाया, जहां नंगोंग यूनमो और उसके भाई रहते थे। ओह, मैं जा रहा हूं। उद्धरण चिन्ह। तो यह मास्टर है। उद्धरण चिन्ह। मास्टर, आज आप इतनी जल्दी क्यों उठे? मैं स्वतंत्र स्थान, नींद, गुनगुना आवाजें थी। मैं हमेशा बहुत जल्दी उठता हूं। जियो बाय ने अपनी कमर पर झुककर घमंड से जवाब दिया। भाई नंगोंग यूनमो, लगता है उन्होंने एक बड़ा मजाक सुना है। लानत है, ये वास्तव में खेल था जो कल रात पूरी रात खेला गया था, इसलिए मैं जल्दी उठ गया। पढ़ना www.sanaicmtl.com अगू जोड़ा गया। आप मेरी पुरानी पृष्ठभूमि को उजागर क्यों नहीं करते? जियो बाय ने पूछा, उसका चेहरा काला पड़ गया। सच बताने के लिए इसे जी लावदी कैसे कहा जा सकता है? एगो ने बयानबाजी से पूछा। प्रणाली, लाओ कोंग यजी पहले से ही है। जियो बाय एगो से बात करने के लिए बहुत आलसी था, और अपनी आवाज को उस स्थान पर प्रसारित करना जारी रखा जहां नंगोंग यूनमो और उसके भाई रहते थे। आप बदबूदार लड़के हैं, जल्दी उठो, धो लो और खाओ, मत भूलना, अभी भी हैं आज करने के लिए चीजें। हाँ मुझे पता है मास्टर वरिष्ठ भाई नंगोंग यूनमो ने कमजोर जवाब दिया। उसी समय छोटी दुनिया में आंदोलन था जहां लिंग जिन्यून और अन्य महिलाएं रहती थीं। लिंग जिन्यून, लियू जिक्सी, सू यानली, झांग याओइन और यांग वानर, 5 बेटियां एक ही समय में छोटी दुनिया से बाहर चली गईं। अगली बार पढ़ने की सुविधा के लिए आप इस बार रिकॉर्ड करने के लिए नीचे दिए गए पसंदीदा पर क्लिक कर सकते हैं। अध्याय 883 जोंगमन अनुभव काल्पनिक। रीडिंग रिकॉर्ड, आप इसे तब देख सकते हैं जब आप अगली बार बुकशेल्फ खोलते हैं। यदि आपको यह मरना बहुत मुश्किल है, तो कृपया इस पुस्तक को अपने मित्रों QQ, ब्लॉग, वेचेट आदि को सुझाएं। आपके समर्थन के लिए धन्यवाद। विस्मयादिबोधक चिन्ह, कोष्टक। इस अध्याय का अंत। टोक। ऐसी ही बेहतरीन और नई कहानियां सुनने के लिए कृपया हमारा समर्थन करें और हमारे चैनल हाट नॉवेल्स हिंदी FM को सब्सक्राइब तथा लाइक करें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत जरूरी है। अध्याय 856 दुनिया में संप्रभु पैलेस है। यह मरने के लिए बहुत मुश्किल है। उपन्यास नवीनतम अध्याय खोजें। मैंने मास्टर को देखा है। उद्धरण चिन्ह। मैंने देखा है। संप्रदाय मास्टर, लियू जिक्सी, झांग याओइंग, सू यानली और यांग वानर की 4 बेटियों ने जियो बाय और अन्य को सलाम किया। विनम्र होने की आवश्यकता नहीं है, जियो बाय ने मुस्कुराते हुए कहा।
मास्टर की कल्पना का अनुभव। लियू जिक्सी बोलने से पहले हिचकिचाया और इसे धीरे से उल्लेख किया। आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, आपको भ्रम का अनुभव करने के लिए इस समय में भाग लेने की आवश्यकता नहीं है। यूमो और अन्य लोगों को पहले पाने की कोशिश करने दें और वैसे उन्हें अपनी ताकत पर विश्वास हासिल करने दें। जियो बाई ने अपना हाथ थोड़ा लहराया और कहा, संप्रदाय के लिए भ्रम का अनुभव करना कितना मुश्किल है, यहां तक कि जियो बाई इस बारे में स्पष्ट नहीं है। आखिरकार जियो बाई ने कभी इसका अनुभव नहीं किया है। केवल एक चीज मुझे पता है कि कठिनाई अधिक है, जितना कठिन हो सकता है। मास्टर, वह भय और अन्य कुछ भी गलत नहीं है। झांग योइन ने चिंता से पूछा, उसकी खूबसूरत आंखें चिंता से भरी हैं। नहीं, मेरे साथ यहाँ क्या हो सकता है? जियो बाई ने अपनी छाती थपथपाई और आश्वासन दिया। ये सुनकर चारों लड़कियों ने राहत की सांस ली। लेकिन जियो बाई को सुनने के बाद उन्होंने कहा, अधिक से अधिक ये हथियारों और पैरों की कमी है, इसलिए कोई बड़ा खतरा नहीं होगा। उद्धरण चिन्ह। झांग योइन। अन्य 4 लड़कियां। हा, बस मजाक कर रहा है, मजाक कर रहा है, मेरे साथ चिंता मत करो, भले ही उनके सिर गिर जाएं, मैं उन्हें बचा सकता हूं, और टूटे हुए अंग से पुनर्जन्म एक बुनियादी ऑपरेशन है। तो आप निश्चिंत हो सकते हैं। जियो बाई हंसे। ठीक है, पहले जाने दें और आराम करें, कुछ नाश्ता और कुछ दलिया लें, और हम बाद में शुरू करेंगे। जियो बाई ने हल्के से चकराया। हाँ, मास्टर, सेक्ट मास्टर। 4 महिलाओं ने धीरे से जवाब दिया और कहा। फिर लिंग शिन्यून और जियो बाई पर एक नजर डालने के बाद वे एक मुस्कान के साथ चले गए। धीरे धीरे गायब हो रही 4 लड़कियों की पीठ देखकर जियो बाई ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया। आप किस पर हंस रहे हैं? एगो ने संदिग्ध रूप से पूछा। जियो बाई ने एगो पर गहरी नजर डाली और ईमानदारी से जवाब दिया, मुझे हंसी आ रही है कि आपकी कोई नजर क्यों नहीं है। उद्धरण चिन्ह। एगो। प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह। आप क्या नहीं देख सकते हैं? एगो ने एक भ्रमित अभिव्यक्ति के साथ पूछा। क्या वह बहुत अंधा है? क्या आपने किसी को मेरे बगल में खड़ा नहीं देखा है? जियो बाई ने अपनी आंखें निचोड़ ली। ये दर्शाता है कि लिंग शिन्यून अभी भी उसके पास खड़ा था, और उठी हुई भौहों के साथ पूछा, ओह टिल्डर, आप उसके साथ अकेले रहना चाहते हैं? एगो ने एक लंबे वाह के साथ पूछा, जैसे एक बड़े सपने से जागना। बकवास। जियो बाई ने जवाब दिया। क्या ये सब बकवास नहीं है? क्या वह अभी स्पष्ट रूप से पर्याप्त संकेत नहीं दे रहा था? जियो बाई, क्या आप मुझे अकेले जाने के लिए तैयार हैं? एगो ने अपने नीला नीला पुतलियों को पलक झपकते ही आंसू बहाते हुए पूछा। चले जाओ, चले जाओ। जियो बाई ने अपना हाथ लहराया और अधीरता से कहा, यह अब अनिच्छा का सवाल नहीं है, और वे पहले से ही लोगों को दूर करना शुरू कर चुके हैं। ठीक है, मैं जाऊंगा। जियो बाई, इसे पछतावा नहीं है। एगो ने अपने दांत पीस लिए और गुस्से से कहा, यह क्या है? यह धार्मिकता को भूलने, प्रशिक्षु होने और भाइयों को भूलने का एक विशिष्ट उदाहरण है। बाहर निकलो, बाहर निकलो। जियो बाई ने लोगों का पीछा करते हुए अधीरता से अपना हाथ लहराया। ये स्वर, जैसे कि अगर एगो ने नहीं छोड़ा तो वे सीधे लोगों को दूर भगाने के लिए हिंसा का इस्तेमाल करेंगे। जाओ, दूर। अगू हाउड फिर चारों ओर मुड़ गया और पीछे देखे बिना दूर चला गया। अगू की पीठ को धीरे धीरे गायब होते देख, यहां तक कि लिंग शिन्यून थोड़ा चिंतित था, क्या आप ठीक है? उद्धरण चिन्ह। वह जियो बाई को शर्मिंदा नहीं करना चाहती थी, अकेले जियो बाई के लिए इसे मुश्किल बना दे। मैं कुछ वर्षों से एक दूसरे को जानता हूं, लेकिन आप अभी भी अगू के स्वभाव को नहीं जानते हैं। जियो बाई ने आश्चर्य में पूछा, लिंग शिन्यून की अतुलनीय सुंदरता को देखते हुए। एगो का प्रदर्शन अभी सिर्फ एक एहसास था कि जब वह मुक्त था तो उसके पास कुछ भी नहीं था, बस जियो बियाओ के साथ एक खेल खेल रहा था। डिनर टेबल पर बहुत सारे स्वादिष्ट व्यंजन हैं, एगो इसे अकेले खाता है, जियो बाई और सिस्टम के बिना 2 खाद्य हत्यारे। बस इसके बारे में सोचते हुए जियो बाई कल्पना कर सकती है कि एगो अब कितना खुश है और उसके चेहरे पर मुस्कान कितनी सस्ती है। अनिच्छा के लिए ये सब नकली है। अगू कुछ समय के लिए जियो बाई के लिए इंतजार नहीं कर सकता। इतने सालों के रिश्ते के बाद जियो बाई एगो को अच्छी तरह से जानता है। जैसे ही एगो डूब गया, जियो बाई को पता था कि एगो क्या करना चाहता है। लिंग शिन्यून समझ में सिर हिलाया, लेकिन वह पुरुषों के बीच दोस्ती के बारे में ज्यादा नहीं जानता था। जियो बाई और लिंग शिन्यून लंबे समय तक अकेले नहीं रहे, क्योंकि धूप की एक छड़ी के बारे में वरिष्ठ भाई नंगोंग यूनमो उस छोटी सी दुनिया से बाहर चले गए जिसमें वे रहते थे।
सुबह शिजून, सुबह शिजून, उद्धरण चिन्ह, सुबह शिजून। द भाइयों नंगोंग युनमो ने जियो बाई को सुप्रभात कहा और नमस्ते कहा। ठीक है, जल्दी चलो, जल्दी से खाओ। जियो बाई ने थोड़ा सिर हिलाया और मुस्कुराया। कोई जल्दी नहीं, थोड़ी देर के लिए चैट करें। वरिष्ठ भाई नंगोंग युनमो ने हल्के से चकराया। क्या आप सुनिश्चित हैं? एगो 10 मिनट पहले पारित हुआ। जियो बाई ने आधी मुस्कान के साथ पूछा। नांगोंग युनमो के भाई बहन, अंकल एगो है, और ये 10 मिनट पहले था। बकवास, उद्धरण चिन्ह, बकवास, उद्धरण चिन्ह। चलो चलो चलते हैं, शायद कुछ खाना बचा है। उद्धरण चिन्ह, जल्दबाजी में गूंज उठे शब्द। जियो बाई, हो, क्या आप चैटिंग के बारे में बात नहीं कर रहे हैं? डॉट 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 डॉट। सब कुछ साफ हो जाने के बाद और नंगोंग युनमो और भाई सभी भरे हुए थे, घंटा आ गया था। आइए सभी शिष्यों को इकट्ठा करें और संप्रदाय के अनुभव के भ्रम को खोलने के लिए तैयार करें। जियो बाई ने अभिवादन किया और कहा, पैसा जलाना शुरू करने के लिए तैयार हो जाओ। हाँ, मास्टर सेक्ट करें। सिथु वुकिंग ने सम्मानपूर्वक उत्तर दिया। शिष्यों को इकट्ठा करने का ये काम उनके द्वारा किया जाना चाहिए था। डॉट 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 डॉट। शिष्यों को बुलाने की गति बहुत तेज थी। सिथु वुकिंग ने एक आदेश दिया और जल्द ही सभी शिष्यों को इकट्ठा किया गया। पूरे संप्रदाय, लगभग 10,000 शिष्य, सभी इकट्ठे थे। जेड प्लेटफॉर्म पर जोगमेन स्क्वायर शिष्यों के साथ घनी तरह से भरा हुआ है। इस समय सेक्ट मास्टर हॉल ने भी इस समय चुप के राज्य को निलंबित कर दिया और दुनिया में फिर से प्रकट हुआ। वाह, ये है, एक शिष्य ने कहा और पूछा। ये सेक्ट मास्टर हॉल है। सेक्ट मास्टर हॉल की पट्टिका पर पट्टिका को देखने के बाद एक शिष्य आश्चर्यचकित हो गया। क्या ये वास्तव में संप्रदाय मास्टर हॉल है? मैंने हमेशा सोचा था कि हमारे संप्रदाय ने सेक्ट मास्टर हॉल की स्थापना नहीं की है। एक शिष्य ने अविश्वास में कहा। पढ़ना www.sanaicmtl.com। अधिकांश शिष्यों के लिए वे कभी भी सेक्ट मास्टर हॉल के अस्तित्व को नहीं जानते थे। अकेले सेक्ट मास्टर हॉल, पूरे आंतरिक और बाहरी संप्रदाय में सु यानली और यांग वानर के अलावा केवल बाहरी संप्रदाय के सबसे बड़े शिष्य म्यू शेंग को पता था कि संप्रदाय में संप्रदाय मास्टर हॉल था। सेक्ट मास्टर हॉल आज अचानक दिखाई दिया, जिसने वास्तव में उन्हें झटका दिया। संप्रदाय मास्टर पैलेस पूरे वर्ष शून्य में छिपा हुआ है। कोई बड़ी घटना नहीं है। सेक्ट मास्टर पैलेस को आमतौर पर दुनिया में नहीं लाया जाता है। म्यू शेंग ने धीमी आवाज में समझाया। शिष्य, मैंने आप सभी को आज इकट्ठा होने के लिए बुलाया है। मेरी एक बड़ी घोषणा है। यह आपकी खेती की यात्रा के लिए बहुत अच्छी बात है। जियो बाई सेक्ट मास्टर के हॉल के सामने खड़ा था और पूरी तरह से कहा। अगली बार पढ़ने की सुविधा के लिए आप इस समय को रिकॉर्ड करने के लिए नीचे दिए गए पसंदीदा पर क्लिक कर सकते हैं। अध्याय 884 संप्रभु पैलेस अब दुनिया में है। रीडिंग रिकॉर्ड, आप इसे तब देख सकते हैं जब आप अगली बार बुकशेल्फ खोलते हैं। यदि आपको यह मरना बहुत मुश्किल है तो कृपया इस पुस्तक को अपने मित्रों QQ, ब्लॉग, वेचेट आदि को सुझाएं। आपके समर्थन के लिए धन्यवाद। विस्मयादिबोधक चिन्ह, कोष्टक कोष्टक। इस अध्याय का अंत। टोक, अध्याय 857 प्लेसमेंट। मैं आगे क्या कहता हूं, आपको धैर्य से सुनने की जरूरत है। यह आपकी खेती की बात है, आप मैला नहीं कर सकते। क्या आप इसे लिख सकते हैं? जियो बाई ने धीरे से पूछा। शिष्य याद रखें। शिष्यों ने जल्दबाजी में शिष्य को सलाम किया और सम्मानपूर्वक जवाब दिया। जियो बाई को इतना गंभीर देखकर वे वास्तव में घबरा गए थे और कुछ उम्मीदें थी। आज से जोंगमन अनुभव भ्रम खुला होगा और आप अपने आप से एक टीम बना सकते हैं या आप अकेले अभ्यास कर सकते हैं। अनुभव भ्रम क्या है और अनुभव कैसे शुरू करें, इसके लिए कई शिष्य शायद नहीं जानते हैं। तो अगले आपके वरिष्ठ भाइयों और अन्य, वे आपको ये बताने के लिए व्यवहारिक कार्यों का उपयोग करेंगे कि अनुभव मोड का चयन कैसे करें। जियो बाई ने धीरे धीरे कहा। जियो बाई ने इसे सीधे शब्दों में क्यों नहीं समझाया, इसका कारण यह था कि जियो बाई को यह तो पता नहीं था। जियो बाई को यह नहीं पता था कि अनुभव भ्रम को कैसे समाप्त किया जाए, जो पहली बार था जब वह इसके संपर्क में आया था। इसलिए भले ही जियो बाई इसके बारे में बात करना चाहते थे, लेकिन वह इसे समझ नहीं पाए। हाँ, शिष्य ने इसे लिख दिया है। शिष्यों ने जवाब दिया और कहा। जोंगमन भ्रम का अनुभव, क्या ये खतरनाक जगह की तरह है? ठीक है, भ्रम पैदा करने का समय है, इसे कहाँ रखा जाना चाहिए? जियो बाई ने अपनी ठुड्डी को रगड़ा और खुद को गुनगुनाया। क्या आप इसे कहीं भी नहीं रख सकते हैं? एगो ने कहा। नहीं। उद्धरण चिन्ह,
कुछ भी कहने के लिए जियोबाई की प्रतीक्षा किए बिना एगो के प्रस्ताव ने शिल्पकार हॉल के प्रमुख किन्हाउजी ने आपत्ति उठाने का बीड़ा उठाया। भाई गौ, इसे लापरवाही से रखना सुंदर नहीं है और यह संप्रदाय के समग्र स्वरूप और स्वभाव को प्रभावित करेगा, किन्हाउजी ने कहा। शीर्षक के साथ एक मास्टर शिल्पकार के रूप में दुनिया को झटका देने वाली पहली मुट्ठी, किन्हाउजी का जुनूनी बाध्यकारी विकार केवल थोड़ा गंभीर नहीं है। किन्हाउजी ने संप्रदाय की सुंदरता पर विशेष ध्यान दिया और एक भी दोष को बर्दाश्त नहीं कर सका। इसलिए किन्हाउजी ने स्वाभाविक रूप से एगो द्वारा अभी किए गए प्रस्ताव का विरोध किया। दो कुत्ते। पता नहीं। हालांकि एगो ने किन्हाउजी की राय का खंडन नहीं किया। ठीक है जियोकिन, चलो देखते हैं इसे कैसे रखा जाना चाहिए। एगो ने आह भरी और समझौता किया। भाई गौ, संप्रदाय मास्टर, मैंने लंबे समय से इसके बारे में सोचा है। मार्शल आर्ट क्षेत्र के बगल में मैंने कई खुले स्थान आरक्षित किए हैं जो भ्रम के उपयोग के लिए पर्याप्त हैं। उद्धरण चिन्ह। किन्हाउजी ने अनजाने में अपनी बाहों से संप्रदाय डिजाइन खाका निकाला, फिर इसे सभी के सामने फैला दिया और मुस्कुराते हुए कहा। किन्हाउजी ने खाका की ओर इशारा किया, फिर अपनी उंगली हिलाए और धैर्यपूर्वक समझाया। संप्रदाय मास्टर, भाई गौ, देखो, यहाँ और कई अन्य स्थानों पर आप इसे उपयोग कर सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। जियोकिन, आप बहुत विचारशील हैं। एगो ने थोड़ा सिर हिलाया और प्रशंसा की। ये सुनकर किन्हाउजी ने मुस्कुराते हुए कहा, ये होना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। यदि ऐसा है तो यहाँ जाने दें। जियोबाई ने एक क्षेत्र की ओर इशारा किया और कहा, मार्शल आर्ट क्षेत्र के निकटतम खुले स्थान के पास। ठीक है, हाँ। उद्धरण चिन्ह। ठीक है, यहाँ यह है। उद्धरण चिन्ह। एगो और अन्य लोगों ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, चलो चलते हैं। उद्धरण चिन्ह। जियोबाई ने थोड़ा सिर हिलाया, फिर अपने पैरों को थोड़ा सा हिलाया। शुश। उद्धरण चिन्ह। अगले दूसरे। शुश। उद्धरण चिन्ह। पलक झपकते ही जियोबाई संप्रदाय में सभी के साथ मार्शल आर्ट्स एरिना के आसपास के क्षेत्र में पहुंच गया। वाह, मास्टर की ताकत सेट करें। उद्धरण चिन्ह। संप्रदाय मास्टर की उम्मीद के अनुसार। उद्धरण चिन्ह। ये ताकत भयानक। उद्धरण चिन्ह। जिन शिष्यों ने पहली बार टेलीपोर्टेशन का अनुभव किया वे सभी हैरान थे और सदमे में थे। क्या यह मजबूत की दुनिया है? उन्होंने शिष्यों के समूह से अपने संप्रदाय के गुरु के टेलीपोर्टेशन के बारे में सुना, जिन्होंने प्रशिक्षण में भाग लिया, और संप्रदाय द्वारा भर्ती किए गए शिष्यों का पहला समूह। बस पता है कि गति बहुत तेज है और आप पलक झपकते ही किसी भी क्षेत्र में पहुंच सकते हैं। अब वे एक अनुभव के रूप में गिने जाते हैं। इसकी भावना बस अद्भुत। जैसा कि एक टेलीपोर्टेशन की उम्मीद है, ये वास्तव में समय का एक क्षण है। उसी समय जबकि सभी शिष्यों ने आहें भरी, जियोबाई अनुभव भ्रम की स्थापना कर रहे थे। जियोबाई, क्या यह अनुभव एक बड़ा भ्रम है? एगो ने पूछा। जियोबाई, मुझे नहीं पता। भाई, आप काल्पनिक क्षेत्र में कैसे खेलते हैं? सी फेहान ने पूछा। जियोबाई, मुझे नहीं पता। सेक्ट मास्टर, क्या यह अनुभव भ्रम अच्छा दिखता है? किन्हाउजी ने पूछा। जियोबाई, मुझे नहीं पता। भीड़, आप विशेष रूप से क्या जानते हैं? आप 3 प्रश्न क्यों नहीं पूछते? जियोबाई, काल्पनिक क्षेत्र चोरों में इस संप्रदाय का अनुभव पैसे जलाता है। भीड़, आप केवल अपने जीवन में इस पर अच्छा होने जा रहे हैं। एगो ने अपनी आंखें घुमाए और गुस्से से कहा, ओह, एक और बिंदु है। जियोबाई ने अचानक कुछ याद किया और कहा, क्या? एगो और अन्य लोगों ने थोड़ी दिलचस्पी के साथ पूछा। ये कुछ भी पता नहीं लगता है। इस संप्रदाय के लिए भ्रम का अनुभव करना काफी मुश्किल है। जियोबाई ने कहा। 2 कुत्ते, क्या आपने पहले ही यह नहीं कहा? जियोबाई, मुझे पता है, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, मैं 2 चीजों को जानता हूँ, एक बात नहीं, संप्रदाय के भ्रम के अनुभव के बारे में। 2 कुत्ते, क्या आपको इतना गर्व है? प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या मुझे आपको पुरस्कार देना चाहिए? प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है, चलो यहाँ चलते हैं, काम शुरू करते हैं। जियोबाई ने अचानक अपने दाहिने हाथ से अपनी बाईं आस्तीन में जांच की, जैसे कि वह किसी चीज के लिए टटोल रहा हो। जियोबाई को परेशान करने के डर से जियोबाई के समूह के पीछे चेलों ने तुरंत शांत हो गए। सभी शिष्यों ने जियोबाई को देखा, एक पल के लिए पलक झपकते नहीं, हमेशा जियोबाई की हरकतों पर कब्जा कर लिया, कुछ याद करने के डर से, और इस तरह व्यर्थ में एक महान अवसर खो दिया।
उनके लिए जियो बाई जैसा एक पीएलएस पावर हाउस जो इच्छा शक्ति पर एक जादुई शक्ति प्रदर्शित कर सकता है, उनके लिए एक दुर्लभ अवसर है। इसलिए वे पलक झपकते और इतने बड़े अवसर को बर्बाद करने की हिम्मत नहीं करते कि वे मांग भी न सके। इस समय जियो बाई फिर से चले गए। जोंगमन भ्रम का अनुभव। प्लेसमेंट। जियो बाई ने अपनी आस्तीन लहराए और जोर से चिल्लाया। अगले क्षण जियो बाई के सामने खुली जगह में मैंने रंगीन रोशनी टिमटिमाते हुए शुभ बादलों को चीरते हुए देखा, और बादल और मिस्ट अचानक उभरे, जैसे कि स्वर्ग और पृथ्वी का खजाना पैदा हुआ हो। थोड़ी देर के बाद बादल और धुंध धीरे धीरे फैल गए और प्रकाश की किरणें धीरे धीरे कम हो गईं। जब हर कोई उनके सामने दृश्य को स्पष्ट रूप से देख सकता था, तो कुछ बिंदु पर एक शानदार मुकुट और एक राजसी उपस्थिति वाला एक महल जियो बाई के सामने खुली जगह में पतली हवा से बाहर दिखाई दिया। शुद्ध सोने से बनी ईंटें और टाइलें, सफेद जैद से बनी नींव, सफेद संगमरमर से बनी दीवारें, ड्रैगन और फोनिक्स की मूर्तियां, बर्फ के रूप में सफेद रंग के खंभे और विभिन्न दुर्लभ रत्नों से अलंकृत सजावट सभी की घोषणा कर रहे हैं, ये महल बहुत अभिमानी, बिल्कुल असाधारण। शिष्य। प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह। हम इसे कैसे सीखते हैं? कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इसे कैसे देखते हैं, आप सीख नहीं सकते। ये जादुई शक्ति स्पष्ट रूप से रूपरेखा से परे है। वे सीख नहीं सकते कि कैसे सीखना है। चलो चलते हैं, अंदर जाते हैं और एक नजर डालते हैं। जियो बाई ने अभिवादन किया और मुस्कुराया। फिर वह महल के द्वार पर चला गया जहां सोने और सफेद को सौंप दिया गया था, और धीरे से कहा, खोले। उद्धरण चिन्ह। कॉल। उद्धरण चिन्ह। एक ठंडी हवा चली और दरवाजा तुरंत खुल गया, जैसे कि महल जियो बाई के शब्दों को समझ सकता है। चलो अंदर जाते हैं और एक नजर डालते हैं। उद्धरण चिन्ह। इस अध्याय का अंत। टोक। अध्याय 858 पहला परीक्षण। यह मरने के लिए बहुत मुश्किल है। उपन्यास नवीनतम अध्याय खोजें। महल में कदम रखते ही, जैसे ही आप मुख्य हॉल में प्रवेश करते हैं, सुनहरे नक्काशी से सजाया गया सफेद दरवाजा स्वचालित रूप से बंद हो जाता है। मुख्य हॉल में बादल और मिस्ट है, और क्षेत्र आश्चर्यजनक रूप से बड़ा है। लेकिन ये खाली है, एक स्टूल भी नहीं है। मास्टर, क्या आप सुनिश्चित हैं कि यह अनुभव का भ्रम है? भाई नंगोंग युनमो ने संदिग्ध रूप से पूछा। क्या ऐसा शांत, खाली अनुभव कल्पना है? ये होना चाहिए। ये है, जियो बाई ने अनिश्चित रूप से कहा। भीड़। प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह। शायद। विस्मयादिबोधक चिन्ह। WTF। विस्मयादिबोधक चिन्ह। यहां तक कि आप नहीं जानते। सिस्टम। सिस्टम। निर्देश। निर्देश। जियो बाई ने जल्दी में कहा। इस मामले में आप केवल क्षेत्र को बचाने के लिए मैनुअल पर भरोसा कर सकते हैं। आप एक हथौड़ा के लिए एक निर्देश पुस्तिका चाहते हैं। ये प्रणाली यहाँ है, क्या यह उन कचरा निर्देशों से बेहतर नहीं है? सिस्टम ने कहा। अपने मेजबान की नजर में अपने गरिमापूर्ण और अजेय प्रणाली के बारे में सोचना, यहां तक कि मैनुअल भी तुलनीय नहीं है। यह उसके लिए बहुत दुखद है, यह उसके आत्मसम्मान को बहुत आहत करता है। ठीक है, ठीक है, ये लगभग पूरा हो गया है। जियो बहान ने कहा। जल्दी करो और मुझे बताओ कि इस चीज का उपयोग कैसे करें। जियो बाई चिल्लाया। कुछ समय के लिए इस तरह से खींचना वास्तव में शर्मनाक होगा। आप जो भी भ्रम चाहते हैं, उसे आप कॉल कर सकते हैं, क्या आप ऐसा नहीं करेंगे? सिस्टम ने बेहोश कहा। यह इतना आसान है? जियो बाई ने पलक झपकते ही पूछा। हाँ, यह इतना आसान है, सिस्टम ने जवाब दिया। ठीक है, मैं इसे आजमाऊंगा। जियो बाई ने समझ में सिर हिलाया और कहा। जब उनकी चेतना वास्तविक दुनिया में लौट आई, तो जियो बाई ने पहली बार सभी पर नजर डाली, फिर कुछ समय के लिए खांसी की और अपना गला साफ किया। खांसी, यादृच्छिक अनुभव, भ्रम, आसान कठिनाई। जियो बाई ने महल के बादल को देखा और धीरे से कहा, ओम। उद्धरण चिन्ह। जैसे ही जियो बाई की आवाज गिरी, बादल और धुंध में लहरें दिखाई दी, और लहरों की तरह चांदी की रोशनी चारों ओर फैल गई, और फिर धीरे धीरे एक छोटे बादल और धुंध भावर में बदल गई। अंत में बादलों और धुंध से बना एक गेट सभी के सामने खड़ा था। उसी क्षण जब क्लाउड गेट दिखाई दिया, कई गतिशील चित्र अचानक क्लाउड गेट के ऊपर की स्थिति में दिखाई दिए। ये चित्र क्रमशः कुछ जानकारी को मैप करते हैं। बीच में एक फैंटेसी प्रकार, फैंटेसी नक्शा, समय सीमा, पूर्ण इनाम और चुनौती कठिनाई। बाईं ओर एक क्लियरेंस लीडरबोर्ड, सिंगल क्लियरेंस लीडरबोर्ड। सही पर एक चुनौती टीम। यूमो, यहां पर आओ, जियो बाई ने कहा। अच्छा मास्टर, नांगोंग यूनमो के वरिष्ठ भाइयों ने जवाब दिया और जल्दी से जियो बाई के पक्ष में चले गए। ठीक है, आप गेट के सामने खड़े हैं।
जियोबाई ने कुछ समय के लिए सोचा, फिर क्लाउड गेट की ओर इशारा किया और कहा, ठीक है। उद्धरण चिन्ह। नंगोंग यून्मो और भाइयों ने जवाब दिया और फिर से यूनवू गेट की ओर चले गए। जब वे यूनवू के द्वार पर पहुंचे तो एक गठन के समान एक गठन अचानक नंगोंग यून्मो के भाइयों और बहनों के चरणों में जल गया। डिंग। स्कैन शुरू करें। इस प्रशिक्षण में भाग लेने वाले शिष्यों को स्कैन खत्म होने तक नहीं चलना चाहिए। ए स्पष्ट महिला आवाज अचानक हॉल में लग रही थी, जैसे कि यह कान में था। अगले दूसरे। डिंग। स्कैनिंग पूरी हो गई है, स्वचालित समूहन पूरा हो गया है। निम्नलिखित स्कैन परिणाम है, कृपया अपने आप से जांचें। यदि कोई गलती या चूक नहीं है तो आप अनुभव शुरू करना चुन सकते हैं। गेट में प्रवेश करने के बाद अनुभव आधिकारिक तौर पर शुरू होगा। टिप 1। बिना किसी दंड के किसी भी समय अनुभव वापस लिया जा सकता है। टिप 2। फैंटेसी मानचित्र के पुरस्कारों को स्वचालित रूप से ताज़ा किया जाएगा, इसलिए खजाने और पुरस्कारों के बारे में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। टिप 3। फैंटेसी मानचित्र में दुश्मनों की ताकत चुनौती शिष्य की ताकत और कठिनाई के अनुसार बदल जाएगी। टिप 4। निकासी इनाम चुनौती कठिनाई से संबंधित है। चुनौती की कठिनाई जितनी अधिक होगी, निकासी का इनाम उतना ही अधिक होगा। टिप 5। इसे पसंद करना याद रखें, अगली बार सुनिश्चित न करें। द स्पष्ट महिला आवाज फिर से लग रही थी। इस बार दर्शकों में सभी ने क्लाउड गेट के ऊपर तैयारी बोर्ड को देखा। मध्य छवि। मानचित्र प्रकार साहसिक खजाना शिकार। मानचित्र लिविंग डेड का मकबरा 1। कठिनाई सरल। समय सीमा 2 घंटे। अनुभव इनाम नक्शे में कोई खजाना। जो कुछ भी पाया जाता है उसका उपयोग खोज इनाम के रूप में किया जा सकता है। संलग्न इनाम की कोई ऊपरी सीमा नहीं है। निकासी इनाम आम धारणा की 1 प्रति। बाईं छवि। टीम गठन क्लियरेंस रैंकिंग सूची में कोई नहीं। व्यक्तिगत निकासी रैंकिंग सूची में कोई नहीं। दाईं ओर छवि। चुनौती टीम एक टीम के सदस्य नंगोंग यून्मो, झांग शीज, जुआन वुलू, वांगहाओ, गोदान, सिबुई। द बाकी टीम कोई अन्य टीम स्कैन नहीं की गई। ठीक है, बुरा बिल्कुल नहीं। जियोबाई ने संतोष के साथ सिर हिलाया और कहा, ठीक है यून्मो, जल्दी करो और छोड़ो, जल्दी से जल्दी पाने के लिए याद करो, जितनी जल्दी हो सके कोशिश करो, हम अभी भी बाहर इंतजार कर रहे हैं। जियोबाई ने आग्रह किया। हाँ मास्टर, नंगोंग यून्मो के वरिष्ठ भाइयों ने जवाब दिया, और फिर नंगोंग यून्मो ने नेतृत्व किया और सामूहिक रूप से क्लाउड गेट में कदम रखा। जिस क्षण उन्होंने गेट में कदम रखा, भाइयों नंगोंग यून्मो को टेलीपोर्टेशन सर्कल से दूर भेज दिया गया और उन्हें एक स्वतंत्र काल्पनिक स्थान पर भेजा जाना चाहिए था। खैर, ये बुरा नहीं है, ये काफी बुद्धिमान है। जियोबाई ने अपने हाथों को अपनी पीठ के पीछे रखा, बादल और धुंध को देखा, परी जैसे बादल गेट, हल्के से सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, इस तरह की फैंटेसी जिसे संचालित करने के लिए बहुत अधिक परेशानी की आवश्यकता नहीं होती है, इसे स्वतंत्र रूप से गिना और चलाया जा सकता है, वास्तव में उपयोग करने के लिए आरामदायक है। अन्य शिष्यों को देखते हुए उनमें से लगभग सभी स्तब्ध थे, बकवास के एक नजर के साथ। विस्मयादिबोधक चिन्ह, अभिव्यक्ति, और उसका जबड़ा लगभग सदमे में गिर गया। क्या ऐसा कोई ऑपरेशन है? मु शिंग ने सदमे में पूछा। ऐसा भ्रम, प्रशिक्षण का ऐसा तरीका वास्तव में पहले से अनसुना है। एक शिष्य भी दंग रह गया। आज के दृश्य ने उनके विश्वदृष्टि को ताजा कर दिया है। वह वास्तव में उम्मीद नहीं करता था कि अभयारण्य में ऐसी जादुई शक्ति थी। एक छोटे से महल में अज्ञात संख्या में छोटी दुनिया होती है। इससे भी ज्यादा आश्चर्य की बात यह थी कि जियोबाई ने वास्तव में उनके लिए प्रशिक्षण मैदान के रूप में इतनी कीमती चीज निकाली। ये भी थोड़ा अपमानजनक है। यदि इसे अभयारण्य में फेंक दिया जाता है तो निश्चित रूप से अभयारण्य में एक खूनी तूफान होगा और अनगिनत शीर्ष बल इसे छीनने के लिए पांव मार रहे हैं और स्नैच का सिर खूनी होगा। यहां तक कि यह अभयारण्य को उथल पुथल की लंबी अवधि तक ले जाएगा। हमारे संप्रदाय की पृष्ठभूमि थोड़ी डरावनी है। पढ़ना www.sanaicmtl.com। एक शिष्य ने भावना के साथ कहा, यह सिर्फ भयानक नहीं है, ये भयानक है। एक शिष्य ने कहा, यह पृष्ठभूमि, उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि यह इतना भयानक होगा। अनगिनत छोटी दुनियाओं से घिरा एक महल जियोबाई द्वारा निकाला गया था और अपने शिष्यों के लिए एक प्रशिक्षण मैदान के रूप में इस्तेमाल किया गया था। ऐसा साहस, ये दिल, जैसा कि एक ऐसे व्यक्ति से उम्मीद की जाती है जिसने अपने संप्रदाय का नाम अजय संप्रदाय रखने की हिम्मत की। अरे देखो देखो, गेट की स्थिति बढ़ रही है।
एक शिष्य ने अचानक क्लाउड गेट की स्थिति की ओर इशारा किया और उत्साह से कहा, वरिष्ठ भाई, वे वापस आ गए हैं। विस्मयादिबोधक चिन्ह। शिष्यों ने देखने के लिए जल्दबाजी की। अगली बार पढ़ने की सुविधा के लिए आप इस बार रिकॉर्ड करने के लिए नीचे दिए गए पसंदीदा पर क्लिक कर सकते हैं। अध्याय 886 पहला परीक्षण। रीडिंग रिकॉर्ड। आप इसे तब देख सकते हैं जब आप अगली बार बुकशेल्फ खोलते हैं। यदि आपको यह मरना बहुत मुश्किल है तो कृपया इस पुस्तक को अपने मित्रों QQ, ब्लॉग, वेचेट आदि को सुझाएं। आपके समर्थन के लिए धन्यवाद। विस्मयादिबोधक चिन्ह। कोष्टक कोष्टक। इस अध्याय का अंत। टोक। अध्याय 859 अपमानजनक है। यह मरने के लिए बहुत मुश्किल है। उपन्यास नवीनतम अध्याय खोजें। जब सभी ने ऊपर देखा तो उन्होंने नंगोंग यूनमो और भाइयों को धीरे धीरे क्लाउड गेट से बाहर निकलते देखा। सभी ने आराम और आराम देखा। चोट के लिए ऐसी कोई बात नहीं है, कपड़े पर एक भी दलील नहीं है। क्या आपने इतनी जल्दी लड़ाई लड़ी है? शिष्यों ने आश्चर्य में पूछा। वॉयस प्रॉम्प्ट ने अभी कहा कि प्रतिद्वंद्वी की ताकत चुनौती शिष्य की ताकत और चुनौती की कठिनाई के अनुसार बदलती है। इसलिए इस स्तर में सबसे खराब दुश्मन नंगोंग यूनमो और अन्य स्वर्गीय सूक्ष्म क्षेत्र के समान ही होना चाहिए। नंगोंग यूनमो भाइयों और बहनों के अंदर और बाहर जाने के लिए आगे और पीछे जाने में केवल 1 या 2 मिनट लगे। यह गति वास्तव में अद्भुत है। खैर, सीमा शुल्क निकासी। नंगोंग यूनमो ने सिर हिलाया और मुस्कुराया। हाँ, स्तर साफ हो गया है। उद्धरण चिन्ह। ये सरल कठिनाई वास्तव में काफी आसान है। उद्धरण चिन्ह। हाँ, ये बहुत आसान है। ये वास्तव में स्वर्गीय सूक्ष्म दायरे के कुछ दुश्मन हैं। सेकंड में मारना बहुत आसान नहीं होना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। भाई झांग शीगे और कुछ अन्य लोगों ने उत्तराधिकार में कहा। हालांकि सीमा शुल्क निकासी के लिए पुरस्कार काफी अधिक है। सीमा शुल्क निकासी के बाद दिए गए पुरस्कारों की सावधानीपूर्वक समझ के बाद ये वास्तव में मेरे दायरे को थोड़ा ढीला महसूस कर सकता है। नंगोंग यूनमो ने कहा। सीमा शुल्क निकासी इनाम वह उल्लेख कर रहा था, स्वाभाविक रूप से वह भावना थी। सबसे बड़ा भाई सही है, मुझे भी ऐसा लगता है। झांग शीगे ने भी कहा। कुछ समय के लिए अभ्यास करने और समझने के लिए वापस जाने के बाद उनका क्षेत्र एक बड़ा कदम उठाने में सक्षम होगा। मुझे भी। उद्धरण चिन्ह। मुझे अपने दायरे के ढीले होने के संकेत भी महसूस होते हैं। उद्धरण चिन्ह। भाई डुआन वुलू ने एक के बाद एक कहा। यह सुनकर सभी शिष्यों की आंखें जल गईं। यह इनाम वास्तव में काफी बड़ा और आकर्षक है। तियानगन क्षेत्र के विशेषज्ञों को लगता है कि उनके दायरे को ढीला कर दिया गया है। खैर, ये बहुत अच्छा लग रहा है। जियो बाई ने अपनी ठुड्डी को रगड़कर मुस्कुराया। आगे बढ़ो, ये सामान्य कठिनाई है, चलो एक और नक्शा बदलें। उद्धरण चिन्ह। आज वरिष्ठ भाइयों नंगोंग यूनमो को लाया गया था ताकि उन्हें गिनी सुआ होने दें और भ्रम का अनुभव करने का प्रयास करें। हाँ, मास्टर, नंगोंग यूनमो और भाइयों ने जवाब दिया। यादृच्छिक भ्रम, सामान्य कठिनाई। नंगोंग यूनमो ने यूनू को देखा और गंभीरता से कहा। जैसे ही आवाज गिरी, गेट ऑफ क्लाउड्स एंड मिस्ट के ऊपर बादल चले गए और तारे चमकते हुए चमक रहे थे। अगले क्षण नोटिस बोर्ड जैसी 3 गतिशील छवियां ताजा की गईं। नए नक्शे, नए मोड, नए पुरस्कार और नए कार्यों के लिए स्विच किया गया है, लेकिन चुनौती समूह नहीं बदला है। मास्टर, चलो चलते हैं। भाइयों नंगोंग यूनमो ने कहा। जाओ। जियो बाई ने हल्के से चकराया। फिर बस इंतजार करें। डॉट 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 डॉट। धूप की आधी छड़ी के बाद क्लाउड और मिस्ट गेट चले गए। भाई नंगोंग यूनमो क्लाउड और मिस्ट गेट से एक साथ बाहर चले गए। यह अभी राज्य के समान था और उसके शरीर पर अभी भी कोई चोट नहीं थी। यह सामान्य कठिनाई आसान कठिनाई की तुलना में लगभग 10 गुना अधिक कठिन है। नंगोंग यूनमो ने टिप्पणी की। आसान कठिनाई लगभग सभी दुश्मन हैं जिन्होंने अभी अभी एस्ट्रल दायरे में प्रवेश किया है, और साधारण कठिनाई का सबसे कमजोर दुश्मन भी स्काई एस्ट्रल दायरे की 5वीं रैंक है। इसलिए उनके बीच का अंतर एक तारा और आधा नहीं है। डुआन वुलू ने विश्लेषण किया। बेशक ये सामान्य शिष्यों के लिए है। उनके लिए स्वर्गीय क्षेत्र में प्रवेश करने और स्वर्गीय क्षेत्र के 5वें चरण के बीच कोई अंतर नहीं है। इस स्तर के पुरस्कारों के बारे में क्या? जियो बाई ने पूछा। मास्टर, हम सभी सीधे उन्नत हैं। झांग शीगे ने जवाब दिया। सामान्य कठिनाई को साफ करना सरल कठिनाई को साफ करने की तुलना में कहीं अधिक कठिन है। इसलिए अपेक्षाकृत सामान्य कठिनाई को साफ करके दिए गए पुरस्कार सरल कठिनाई को दूर करने की तुलना में बहुत अधिक है। अरे! उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर कि शिष्य सांस लेने में मदद नहीं कर सकते। यह इनाम, ये बहुत अमीर है।
आसान कठिनाई पर एक स्तर और सामान्य कठिनाई पर एक स्तर को साफ करने के बाद आपको सीधे पदोन्नत किया जाएगा। ऐसा क्या है जो इतना भयानक लगता है? विस्मयादिबोधक चिन्ह। अगला चरण कठिनाई है, चलो चलते हैं। जियो बाई ने हल्के से चकराया। अच्छे मूड में लगता है। हाँ, शिष्य मानता है। नंगोंग यूनमो और भाइयों ने जवाब दिया। फिर मानचित्र का फिर से चयन करें और क्लाउड और मिस्ट गेट दर्ज करें। डॉट 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 डॉट। धूप की एक छड़ी के बाद भाइयों नंगोंग यूनमो ने विजयी रूप से वापसी की। हालांकि शरीर पर अभी भी कोई चोट नहीं थी, लेकिन समूह भारी रूप से पुताई कर रहा था और समाप्त हो गया था। मैं जा रहा हूं, शिजुन, यह मुश्किल मोड वास्तव में सभी चोटी डैनयांग दायरे पावरहाउस है। ये बहुत भयानक है। डुआन वुलू ने एक चिकित्सा दवा की गोली ली और अवाक रह गए। हाँ, ये बहुत अपमानजनक है, ये सभी दन्यांग दायरे के चरम पावरहाउस है। झांग शीगे ने भी कहा। अरे, उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर सभी ने गहरी सांस ली। हार्ड मोड और सामान्य मोड के बीच का अंतर बहुत बड़ा है। यह अभी भी तियांगन क्षेत्र का 5वां चरण था। जब आप कठिन मोड में पहुंच गए तो आप सीधे दन्यांग क्षेत्र के चरम क्षेत्र में क्यों कूद गए? इन दोनों के बीच कठिनाई परिवर्तन 10 बार या 20 बार के रूप में सरल नहीं है। 1 या 2 शिखर डैनयांग दायरे पावरहाउस ठीक है, लेकिन उनमें से सभी चोटी डैनयांग दायरे पावरहाउस है। वह थोड़ा सा है अपमानजनक। कुंजी यह है कि यह चोटी डैनयांग दायरे के पावरहाउस की तरह नहीं है, जिनके पास अस्थिर नींव है और उन्हें जबरन प्रचारित किया जाता है। इन फांसी वाले लोगों के पास एक स्थिर नींव और एक ठोस नींव है। छोटे साधु ने जोड़ा। उनके द्वारा सामना किए गए शिखर दन्यांग क्षेत्र के पावरहाउस उस दिन के गोरफैंड पूर्वजों की तुलना में बहुत दूर थे। यहां तक कि अगर यह सबसे बकवास है, तो ये 3 गोरफैंड पूर्वजों से लड़ने के लिए कोई समस्या नहीं है। इसलिए इस सफलता और इस अनुभव के माध्यम से उन्होंने एक बार फिर अपनी ताकत को पहचान लिया। ये पता चला कि उन्हें वास्तव में तान्यांग क्षेत्र के खेती के आधार के साथ कोई समस्या नहीं थी, जो कि दन्यांग क्षेत्र के चरम बिजलीघर के खिलाफ लड़ने के लिए था। इनाम के बारे में कैसे? जियो बाई ने मुस्कुराते हुए पूछा। मुझे फिर से पदोन्नत किया गया है। नंगोंग यूनमो ने मुस्कुराते हुए कहा। यह सुनकर शिष्यों की आंखें एक बार फिर खिल गईं। फिर से प्रचारित। ये बहुत तेज है। हालांकि कठिनाई अधिक है, पुरस्कार भी भयंकर है। यूमो, आपके पदोन्नत होने के बाद आपको एक स्थिर स्थिति बनाए रखनी चाहिए, और नींव के अस्थिर होने का कारण नहीं है, आप जानते हैं। एगो ने आग्रह किया। नींव बहुत महत्वपूर्ण है। खेती में नींव हमेशा सर्वोच्च प्राथमिकता रही है। शिष्य इसे ध्यान में रखें। नांगोंग यूनमो के भाइयों और बहनों ने जल्दबाजी में कहा। अन्य शिष्यों ने भी गुप्त रूप से इसे अपने दिलों में रखा, और एगो ने उन्हें अभी जो बताया वह भी उनके लिए कहा गया था। व्यवहार में अहंकार और अधीरता के खिलाफ पहरा देना चाहिए, और सबसे अधिक वर्जित अधीरता है। खैर, अब तक केवल 3 कठिनाइयां हैं। जब भविष्य में समय होगा तो मैं कुछ और कठिनाइयों को जोड़ूंगा। जियो बाई ने संतोष के साथ सिर हिलाया और राहत के साथ कहा। ओह हाँ, पढ़ना www.sinaicmtl.com। अचानक कुछ याद आया और आपको सूचित करना भूल गया। जियो बाई का दिमाग चकरा गया और उसे अचानक कुछ याद आया। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस शिष्य हैं, आप केवल 1 वर्ष में 3 सीमा शुल्क निकासी पुरस्कार प्राप्त कर सकते हैं। चुनौतियों की संख्या के लिए चुनौतियों की संख्या असीमित है, आप इच्छाशक्ति को चुनौती दे सकते हैं। जियो बाई ने आग्रह किया। इसे सीधे शब्दों में कहें, 1 वर्ष के भीतर प्रत्येक शिष्य भ्रम में संप्रदाय के अनुभव के माध्यम से केवल 2 छोटे स्थानों में सुधार कर सकता है। क्या आप इसे याद कर सकते हैं? जियो बाई ने पूछा। शिष्य इसे लिखें। शिष्यों ने तुरंत जवाब दिया। ठीक है। जियो बाई ने थोड़ा सिर हिलाया और मुस्कुराया। शिन्युन, अगले आप लड़की जिक्सी और अन्य को फिर से चुनौती देने के लिए ले जाते हैं। उद्धरण चिन्ह। अगली बार पढ़ने की सुविधा के लिए आप इस समय को रिकॉर्ड करने के लिए नीचे दिए गए पसंदीदा पर क्लिक कर सकते हैं। अध्याय 887 बहुत अपमानजनक है। पढ़ने का रिकॉर्ड, आप इसे देख सकते हैं जब आप अगली बार बुकशेल्फ खोलते हैं। यदि आपको यह मरना बहुत मुश्किल है, तो कृपया इस पुस्तक को अपने मित्रों QQ, ब्लॉग, वेचेट आदि को सुझाएं। आपके समर्थन के लिए धन्यवाद। विस्मयादिबोधक चिन्ह। कोष्टक। इस अध्याय का अंत। टोक। अध्याय 860 मास्टर, आप समझ नहीं रहे हैं। यह मरने के लिए बहुत मुश्किल है। उपन्यास नवीनतम अध्याय खोजें। महल में जहां संप्रदाय ने भ्रम का अनुभव किया, जियो बाई और उनकी पार्टी लिंग जिन्युन और लड़कियों की प्रतीक्षा कर रही थी। फैंग कई लिंग जिन्युन ने भ्रम को चुनौती देने के लिए लियू जिक्सी और अन्य को लिया।
वर्तमान चुनौती कठिनाई स्तर है। लिंग शिन्यून और अन्य 5 या 6 मिनट के लिए रहे हैं। अब तक इसके कोई संकेत नहीं निकल रहे हैं। आप किस बारे में चिंतित हैं? जियो बाई ने चिंतित नंगोंग युनमो वरिष्ठ भाइयों को देखते हुए पूछा। क्या ये सिर्फ एक कठिन मोड चुनौती नहीं है? चिंता करने की क्या बात है? चिंता न करें, ये सिर्फ एक भ्रम है। एक भ्रम क्या है? भ्रम वास्तव में एक भ्रम है, या इसे एक सिमुलेशन कहा जा सकता है। दुश्मनों सहित पुरस्कारों को छोड़कर यह सब भ्रम है, सभी नकली है। जैसा कि आपके लिए, हालांकि आपका शरीर भ्रम में प्रवेश कर गया है, हालांकि आप घायल हो जाएंगे और वास्तविक दर्द होगा, ये सब वास्तव में एक भ्रम है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप भ्रम में कितने चोटों का सामना कर चुके हैं। भ्रम से बाहर निकलने के बाद चोट होगी वसूली पहले की तरह अच्छी है। यदि आप युद्ध में मर जाते हैं, तब भी आप पुनर्जीवित हो सकते हैं। आखिरकार यह एक भ्रम है, इसलिए आपको सुरक्षा के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जियो बाई ने धैर्यपूर्वक आराम किया। ओह मास्टर, आप समझ नहीं रहे हैं। नांगोंग युनमो ने आह भरी और कहा। जियो बाई, प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, मुझे समझ नहीं आ रहा है। प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह। हाँ मास्टर, आप कभी प्यार में नहीं रहे हैं, इसलिए आप इन चीजों को नहीं समझते हैं। झांग शिग ने भी आह भरी और कहा। जियो बाई, विस्मयादिबोधक चिन्ह, ये वाक्य वास्तव में एक गंभीर चोट पहुंचाता है। वाक्य, आपको कभी प्यार नहीं हुआ, सीधे जियो बाई को चोट लगी। मास्टर, आपकी ताकत बहुत मजबूत है और लड़ाई आपकी विशेषज्ञता का क्षेत्र है, लेकिन प्यार के मामले में छोटे साधु ने थोड़ा सा आहें भरी और अपने होठों को तोड़ दिया। बाकी कहने के लिए उसे कोई जरूरत नहीं है। जियो बाई ने एक मुंह से पुराने खून को बाहर निकाला, और वह वास्तव में अपने स्वयं के प्रशिक्षु द्वारा खारिज कर दिया गया था। मास्टर, इस तरह की चीज के लिए भले ही आप जानते हो कि उसे चोट नहीं लगी है, आपको एक चिंतित और चिंतित अभिव्यक्ति दिखानी चाहिए, अन्यथा वह सोचती है कि आप उसकी परवाह नहीं करेंगे। डुआन वुलू ने गंभीरता से कहा। जियो बाई, मुझे अपने प्रशिक्षु द्वारा चीजें करना सिखाया गया था। न केवल उसके चेहरे के सामने स्नेह दिखाया, बल्कि उसे चीजें करना भी सिखाया। क्या बकवास है। विस्मयादिबोधक चिन्ह, क्या इसे बर्दाश्त किया जा सकता है? जियो बाई वैसे भी इस स्वर को निगल नहीं सकते थे। क्या आप बदबूदार लड़कों को बहुत व्यस्त नहीं है? जियो बैफेंग थोड़ा डूब गया, उसका चेहरा डूब गया, और उसने गहरी आवाज में पूछा। यदि आपके पास वास्तव में करने के लिए कुछ नहीं है, तो संप्रदाय द्वारा उठाए गए मवेशियों द्वारा खींचे गए गाय के गोबर को बाहर निकालें। जियो बाई ने कहा। वरिष्ठ भाई नंगोंग यनमो, हम दूसरा जूनियर भाई, मैंने सुना है कि आप वर्तमान में सुपर साइयन के चौथे दायरे में कड़ी मेहनत कर रहे हैं। अब प्रगति कैसी है? उद्धरण चिन्ह। ठहराव एक पल में बदल गया, एक समूह में इकट्ठा हुआ और इस विषय से बचने के लिए आंख बंद करके चर्चा करना शुरू कर दिया। एल्डर ब्रदर, मैं अभी भी कड़ी मेहनत कर रहा हूँ, मुझे बस किसी के साथ अभ्यास करने की आवश्यकता है और मुझे अपनी क्षमता को प्रोत्साहित करने दें। झांग शीगे ने कहा। इस विषय पर उन्होंने पहले ही इस पर चर्चा की थी जब उन्होंने अभी अभी सीमा पार की थी। परीक्षा के दौरान उत्तरों की प्रतिलिपि बनाने की तरह अब फिर से चर्चा करें। पांचवें जूनियर भाई, आप हाल ही में फिर से सुंदर हो गए हैं। डुआन वुलू ने प्रशंसा की। मैं वास्तव में बात करने के लिए कुछ भी नहीं सोच सकता, इसलिए मैं केवल चैट कर सकता हूँ। चौथा वरिष्ठ भाई, आप वही हैं, आप पहले की तुलना में बहुत अधिक सुंदर हैं। वांग हाओ ने जवाब दिया और प्रशंसा की। बस ऐसा लगता है कि वह लोगों की तारीफ करने में बहुत अच्छा नहीं है, और वह एक दूसरे का व्यवसायीकरण करने में बहुत अच्छा नहीं है। डुआन वुलू, हर कोई पहले की तुलना में बहुत अधिक सुंदर। प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, ये कब तक है? इतनी तेजी से बढ़े। आप डुआन वुलू के बारे में क्या सोचते हैं? भले ही वह एक महिला हो, उसे अपना मन बदलना होगा, यह उल्लेख करने के लिए नहीं कि डुआन वुलू अभी भी एक पुरुष है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह कितनी तेजी से बढ़ता है, यह इतनी तेजी से नहीं हो सकता। सेकंड में बड़े हो। डैंग डैंग, उद्धरण चिन्ह। अचानक बादल के दरवाजे से आने वाले नक्शे कदम के फटने थे। बाहर आओ। उद्धरण चिन्ह। सभी ने जल्दी से युनवू गेट को देखा। मैंने देखा कि कुछ खूबसूरत परछाइयां इत्मीनान से बादल के दरवाजे से बाहर निकलती हैं। शिन्युन, ये कैसे है? जियो बाई ने लिंग जिन्युन को देखा और मुस्कुराते हुए पूछा। बहुत अच्छा। लिंग शिन्युन थोड़ा सिर हिलाया और जवाब दिया। जिक्सी, ये कैसे चल रहा है? कठिनाई कितनी कठिन है? नंगोंग युनमो ने लियू जिक्सी के नर्म और जैद जैसे हाथ को पकड़े हुए एक मुस्कान के साथ पूछा।
सभी की आंखों के सामने अपना स्नेह दिखाने के लिए हाथ पकड़े हुए लियू जिक्सी थोड़ा शर्मिंदा था और उसका सुंदर चेहरा थोड़ा शर्मा रहा था। लियू जिक्सी ने धीरे से कहा, उसकी आवाज मच्छर की तरह पतली थी। आपको कैसे लगता है कि आपकी स्थिति हमारी तुलना में बेहतर है? सु यानलिक्सन के सही आंकड़े को मापते हुए डुअन वुलो ने संदिग्ध रूप से पूछा। यह आपके राज्य के समान होना चाहिए था, लेकिन सु यानली ने संकोच किया और कहा। फिर उन्होंने लिंग शिन्युन पर नजर डाली। लेकिन सीनियर सिस्टर बहुत भयंकर है, झांग योइन ने कहा। पूरी चुनौती में हमारे लिए कार्रवाई करने का लगभग कोई मौका नहीं है। सीनियर बहन हर सेकंड देखती है। कभी कभी दुश्मन को देखने से पहले वरिष्ठ बहन उसे तलवार के साथ दूसरा स्थान देगी। यांग वानर भी मदद नहीं कर सकता था, लेकिन उसके माथे को पकड़कर कहा। लियू जिक्सी की 3 महिलाओं ने समझौते में सिर हिलाया। अभी मुश्किल चुनौती लिंग शिन्युन के एकल खिलाड़ी से बहुत अलग नहीं थी। वे मछली के लिए पानी और मछली पकड़ने में पैडलिंग कर रहे थे, और वे व्यर्थ में 2 छोटे स्थानों को लेने के बाद वापस आए। ठीक है, इसे बढ़ावा दिया जाना अच्छा है। जियो बाई ने हल्के से चकराया। फिर जियो बाई ने अन्य शिष्यों को देखा। आप सभी जानते हैं कि इसे कैसे संचालित किया जाए और इसका उपयोग कैसे किया जाए? जियो बाई ने मुस्कुराते हुए पूछा। शिष्य जानता है, शिष्यों ने तुरंत जवाब दिया। ठीक है, बस इसे लिखें। जियो बाई ने थोड़ा सिर हिलाया और मुस्कुराया। गेट ऑफ क्लाउड्स एंड मिस्ट केवल एक ही नहीं है, बल्कि अनंत है। आप उन्हें अपनी आवश्यकताओं के अनुसार जोड़ सकते हैं। जियो बाई ने जोड़ा। हाँ, शिष्य ने इसे लिख दिया है। सभी शिष्यों ने सम्मानपूर्वक उत्तर दिया। ठीक है, तो चलो स्वतंत्र रूप से चलते हैं। जियो बाई ने हल्के से चकराया। यदि आप अभ्यास करना चाहते हैं तो अभ्यास करें। यदि आप अभ्यास करना चाहते हैं, अभ्यास करें। यदि आप खाना चाहते हैं तो रात के खाने पर जाएं। यदि आप प्यार में पढ़ना चाहते हैं तो प्यार में जाएं। जो भी आप चाहते हैं, सोचें। उद्धरण चिन्ह। हाँ, मास्टर सेक्ट करें। शिष्यों ने जवाब दिया। चलो, उनके लिए बाकी समय छोड़ दें। जियो बाई ने एगो और अन्य लोगों को देखा और मुस्कुराया। जैसे ही शब्द गिरे, जियो बाई और अन्य गायब हो गए। अब केवल म्यूशिंग और अन्य को भ्रम के महल में छोड़ दिया जाता है। अनुभव का अनुभव करें। अनुभव शुरू करें। उद्धरण चिन्ह। क्या आपने एक टीम बनाई है? क्या आप साथ रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। जूनियर भाई आओ, वरिष्ठ भाई आपको अनुभव के माध्यम से ले जाएगा। उद्धरण चिन्ह। वरिष्ठ भाई, मुझे एक लाओ। कृपया अपनी जांघ पकड़ें। उद्धरण चिन्ह। आओ आओ, पढ़ना www.sinaicmtl.com। जो कोई भी इच्छुक है वह आएगा, और किसी को भी अस्वीकार नहीं किया जाएगा। उद्धरण चिन्ह। टीमें और टीमें। टीमें भर्ती कर रही हैं। विस्मयादिबोधक चिन्ह। मैं अकेले खेलना चाहता हूं। उद्धरण चिन्ह। एकल नाटक असली खुशी है। उद्धरण चिन्ह। जियो बाई और अन्य लोगों के चले जाने के बाद संप्रदाय का अनुभव भ्रम तुरंत जीवंत हो गया। अनगिनत शिष्यों ने चुनौती दी और कई शिष्यों ने एकल खेलना चुना। वैसे भी कोई शिष्य नहीं बचा। ये देखते हुए कि नंगोंग युनमो के भाई बहन एक के बाद एक आगे बढ़े हैं और लगातार 2 छोटे स्थानों पर आगे बढ़े हैं, मूर्ख महल का अनुभव करने के लिए संप्रदाय को छोड़ना पसंद करेंगे। अगली बार पढ़ने की सुविधा के लिए आप इस समय को रिकॉर्ड करने के लिए नीचे दिए गए पसंदीदा पर क्लिक कर सकते हैं। अध्याय 888 मास्टर, आप समझ नहीं रहे हैं। पढ़ने का रिकॉर्ड आप इसे देख सकते हैं जब आप अगली बार बुकशेल्फ खोलते हैं। यदि आपको यह मरना बहुत मुश्किल है तो कृपया इस पुस्तक को अपने मित्रों QQ, ब्लॉग, वेचेट आदि को सुझाएं। आपके समर्थन के लिए धन्यवाद। विस्मयादिबोधक चिन्ह। कोष्टक कोष्टक। इस अध्याय का अंत। टोक।